ये कहानी है नारुतो की, जो अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए सभी चीजों को त्याग देता था, मगर फिर ये जिसे पसंद करता था वो इसे भी पसंद करती थी। फिर एंट्री होती है इसके चाइल्डहुड क्रश की, वो भी आ जाती है। नारुतो की जिंदगी बहुत ट्रेजिक होती है, आखिर वो चूज करे तो किसे करे। नारुतो एक सपना देखता है, जहाँ देखता है कि ये चारों तरफ एकदम गार्डन में रहता है, सनफ्लावर्स एकदम लगे हुए रहते हैं और वहां पे एक लड़की रहती है जो उसको देख के मुस्कुराती है। मगर पता नहीं उसे क्या होता है कि वो कुछ कहता ही नहीं है। और अब प्रेजेंट सीन में नारुतो के दोस्त उससे कह रहे होते कि आओ ना यार, कुछ क्लब ज्वाइन कर लो हमारे साथ में, अच्छा लगेगा तुम्हें क्योंकि तुम अकेले रहते हो। मगर नारुतो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना है, वो अभी 4th स्टैंडर्ड में है, तो मैं कोई भी क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर वो लोग कहते हैं कि हमेशा अपनी बहन के पीछे ही पड़ा रहता है, 4th स्टैंडर्ड में तो है और ये साफ साफ सुन भी लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और यहाँ पे इसका दोस्त रहता है 4 आइज। तो 4 आइज उससे कहता है कि अगर तुम कोई क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आओ मेरे साथ कोई सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाओगे। मगर वो कहता है कि नहीं यार, मेरी छोटी बहन है और मुझे उसका ख्याल रखना है क्योंकि हमारा कोई भी नहीं है, तो मैं ही उसका सब कुछ हूँ, तो मुझे उसके पास जाना है। मैं किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ, मुझे माफ कर देना। उतनी देर में युकारी आती है। युकारी बहुत फेमस लड़की रहती है। यहाँ पे युकारी भी उससे कहती है कि आओ ना यार, हमारे साथ कुछ बातचीत करो, तुम कभी बातचीत नहीं करते हो, तुम हमेशा भाग जाते हो। मगर नारुतो का यहाँ पे भी वही सेम जवाब रहता है। अब देखो, नारुतो युकारी को पसंद करता था, मगर क्या करे, अपनी बहन सुजू की वजह से वो कुछ कर ही नहीं सकता था, उसे घर जाना ही रहता है। तो सभी की तरह ये इसे भी मना कर देता है, मगर युकारी मुंह नहीं बनाती है। वो कहती है ठीक है और बहुत ही अच्छे स्माइल के साथ वहां से चली जाती है। इधर हमें सुजू को दिखाया जाता है, यही नारुतो की बहन है और उसने खाना फिनिश कर लिया था। बहुत ही प्यारी बच्ची रहती है। खाना फिनिश करने के बाद नारुतो को यहाँ पे सारा काम करना रहता है क्योंकि यही अपने घर में अकेला रहता है और बड़ा भी रहता है। और सोच रहा होता है कि यार उसका बर्थडे भी आने वाला है, आखिर मैं उसे बर्थडे में क्या गिफ्ट दूंगा। तब तक लैंडलॉर्ड आ जाती है और वो इन्हें अलाउंस देती है। असल में आपने सुना होगा कि लैंडलॉर्ड पैसे लेते हैं, मगर ये लैंडलॉर्ड इन्हें पैसे देती है क्योंकि ये एक तरीके से इनके रिलेशन में लगती है और इनका कोई रहता भी नहीं है। और ऊपर से सूजे का बर्थडे भी आ रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलाउंस दे देती है और कहती है कि उसका बर्थडे तुम अच्छी तरीके से मनाना। मैं नहीं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी उसे कुछ भी डिस्टर्ब हो, जो चाहिए उसे सब दे सकते हो। फिर पता नहीं भाई, बड़ा क्रीपी सा स्माइल करती है ये यहाँ पे और कहती है कि तुम भी तो मेरे भाई जैसे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुत ही अजीब तरीके से हंसती है। आगे हम देखते हैं कि सुबह हो गई थी। सुजू कहती है कि भैया मेरे बाल बना दीजिए। तो वो कहता है कि देखो अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो तुम कब सीखोगी ये सब अपने से करना, प्यारे तरीके से बोलता है। तो वो कहती है कि जब तक मैं बड़ी ना हो जाऊं तब तक आपको ये सब करना ही है। बहुत ही प्यारी बच्ची रहती है, फिर से बोल रहा हूँ। तो नारुतो कहता है कि ठीक है। और हमें ये बताया जाता है कि इनके पेरेंट्स मतलब जिंदा थे जब, तो इनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, खुशहाल चल रही थी। मगर अब इनके पेरेंट्स गुजर चुके हैं, तब से ये इधर उधर एक रिलेटिव से लेकर दूसरे रिलेटिव के पास भटकते रहते हैं। फिलहाल अभी ये लोग अपनी आंट के पास में हैं। पता नहीं कैसा इनका ख्याल रखा जा रहा है। देख सकते हो कितना ज्यादा बुरा हालत है। नेक्स्ट सीन में दिखते हैं कि अब दोनों स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके थे और सुजे कहती कि देखिए भैया फील्ड कितने अच्छे हैं। और जब ये लोग जा रहे होते हैं तो इन्हें कुछ भनक होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, मगर ये नहीं पता रहता है कौन। आगे हमें दिखाया जाता है कि इसने फिर से मना कर दिया रहता है और काफी बुरा लग रहा होता है। 4 आइज कहता है कि देखो तुम उस पर ट्राई मारना बंद करो, ठीक है, वो तुम्हारी नहीं हो सकती है क्योंकि वो तुम्हारे आउट ऑफ लीग है और तुम उसके आसपास भी नहीं भटकते हो नारुतो। लेकिन नारुतो इस बात को मानने के लिए रेडी ही नहीं रहता और जानता था कि हाँ यार वो आउट ऑफ लीग है। फिर 4 आइज बताता है कि एक नई लड़की ने एडमिशन लिया है स्कूल में और मैंने सुना है कि वो बहुत ही पॉपुलर है। तो कहता है कि आखिर वो लड़की कौन है। तो वो बोलता है कि उसका नाम शायद सात्सुकी है। और जैसे ही वो ये नाम बोलता है पता नहीं इसे क्या हो जाता है, इसके सांप सूंघ जाता है या फिर किसी बंदर ने इसके मुंह में टट्टी कर दिया रहता है, एकदम ऐसा चेहरा बनाता है। आगे हम देखते हैं कि ये लॉकर में रहता है और तब एक लड़की आती है, इसी का नाम सात्सुकी रहता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की रहती है। लोग पागल रहते हैं इसके पीछे में, पता नहीं नारुतो को क्या हो जाता है। वो उसे पूरा इग्नोर करता है। वो बात करने की कोशिश करती है मगर इग्नोर करते हुए कहता है देखो तुम गार्डनर डिस्ट्रॉयर हो, तुमने गार्डन को डिस्ट्रॉय किया था। और वो कहती है कि अरे यार ऐसा मत बोलो, बचपन की बात है, मैं तुम्हारा पता है पीछा कब से कर रही हूँ, जब से तुमने स्कूल छोड़ा है तब से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुन के वो एकदम हैरान हो जाता है कि क्या एक नंबर की ये पागल लड़की है क्या। मगर वो कहती है कि अरे तुम मेरी बात तो सुनो, और फिर वो उसे पकड़ लेती है कस के ताकि वो कहीं पे भाग ना पाए और ये कहता है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ नारुतो। अब यहाँ पे बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वो कहता है कि सात्सुकी छोड़ो वरना, और फिर ऐसे भागना शुरू करता है। यहाँ पे हमें सूजे को दिखाया जाता है जो जाती है तो कुछ बच्चों को देखती है तो इसे अपने पेरेंट्स की याद आती है और फिर वो आता है तुरंत ही इसे लेके भी भाग जाता है घर में। तो वो कहती है कि भैया क्या हुआ, आप इतनी तेजी में क्यों थे। तो वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो लड़की कौन थी। तो कहता है कि कौन सी लड़की, कोई भी लड़की नहीं थी, कुछ नहीं, बस घर जल्दी आना था और कुछ भी नहीं। तो वो कहती है कि भैया मुझे ना बड़ा सा फील्ड चाहिए, हम लोग ना उसमें बहुत सारे वेजिटेबल फ्रूट जो भी होगा हम लोग सब सबके सब ग्रो करेंगे। तो वो कहता है कि ना ना,
ये हमारे पास कोई जमीन वमीन थोड़े, हमारा तो एक छोटा सा गार्डन है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं रहती। तब तक लैंडलॉर्ड आ जाती है और कहती है कि अच्छा जमीन चाहिए बेटे को, कोई बात नहीं, मेरा गार्डन है ना, तुम मेरा गार्डन इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ बस बात ये है कि वहां पे थोड़े जंगली घास उगे हुए हैं, तो तुम्हें गार्डन को काटना पड़ेगा, वो सब जंगली झाड़ी वाड़ी वो सब रहता है। तो नाओटो कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मगर वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें कैसे जरूरत नहीं है, तुम्हें सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि सुजू ने बोला है। और ये कहने के बाद ज्यादा बोलती नहीं है, फिर वहां से चली जाती है। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे जंगली झाड़ी रहते हैं। तब तक सात्सुकी आ गई रहती है भाई कुल्हाड़ी लेके, और कुल्हाड़ी लेके वो आई रहती है। तो डर जाता है एकदम ये कि अरे ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। हाँ उसे ऐसा लग रहा होता है नाओटो को कि कहीं ये बदला लेने की तो कोशिश नहीं ना कर रही है, ये मुझे मारने तो नहीं ना वाली है। लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है चली जाओ, यहाँ पे एक छोटी बच्ची भी है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर वो एकदम दौड़ते हुए आती है इसके पास में और किस कर लेती है। और ये जो किस रहता है बड़ा खतरनाक किस रहता है, क्योंकि इन तीनों के आंखों के सामने ये किस हो गया रहता है। अब नाओटो एकदम अजीब सी हालत में हो चुका रहता है। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि सात्सुकी उसे छोड़ देगी, मगर भाई नहीं छोड़ने वाली रहती है। कुछ प्यास के मारे मर जाते हैं और कुछ का गला हमेशा भरा हुआ रहता है, तो वो भी पागल हो जाते हैं। ये कहानी सूट करती है इस पे। और देख सकते हो ये सोचती है कि अरे यार मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, क्योंकि बेचारा देख सकते हो प्यास तो थी नहीं, लेकिन पानी इतना ज्यादा इसे मिल चुका है कि पानी नीचे टपक चुका है जमीन पर बेचारा। उसके बाद तो ये बहुत अजीब अजीब सपने देख रहा था। तब तक लैंडलॉर्ड वहां पे आ जाती है और कहती है कि उठो बेहया निकम्बे कहीं के, तुमने सबकी आंखों के सामने ये क्या कर दिया। हाँ और ये सब गार्डन में करना जरूरी है क्या, तुम कहीं और भी तो जाके कर सकते थे, इतने छोटे छोटे लोग थे वहां पर। और फिर हम देखते हैं कि यार सुजू भी इससे बात नहीं कर रही होती नाओटो को काफी बुरा लगता है कि अरे यार ये सब क्या हो गया है, आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई। दूसरी तरफ हमें यूकी को दिखाया जाता है, तो यूकी यहाँ पे सोच रही होती कि क्या उन दोनों का सही में कुछ चक्कर चल रहा है क्या, क्योंकि यूकी भी नाओटो को अपना अच्छा दोस्त मानती थी। तो वो सोचती कि कहीं मैं इन दोनों के बीच में ड्रप तो नहीं ना कर रही हूँ, शायद मुझे अब उससे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि सात्सुकी को बुरा लगेगा ना। तब तक आ जाता है नाओटो और नाओटो कहता है कि मुझे माफ करना, तो मतलब तुम मुझे बुला रही थी ना उस दिन क्लब में और तुमने मुझे इतना ज्यादा रिक्वेस्ट किया, लेकिन मैं नहीं आ पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे सुजू का ख्याल रखना पड़ता है, मुझे उससे फुर्सत ही नहीं मिलती है। तुम तो पता ही है कि वो कितनी छोटी और नादान सी बच्ची है और बदमाश भी है। ये सुन के यूकी कहती है कि हाँ मुझे पता है, आजकल के हाई स्कूलर्स अपने फैमिली का ज्यादा ख्याल कहाँ रखते हैं, तुम अपने फैमिली का कितना अच्छा ख्याल रखते हो, तुम अपनी छोटी बहन को कितने लाड प्यार से पालते हो। मुझे ये चीज देख के मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है। मगर वो खुशी कब एकदम गम में बदल जाता है, क्योंकि सात्सुकी पीछे रहती है और वो कहती अच्छा तो ये लड़की है। और फिर वो जाती है और उसके मेलन्स को टच करते हुए कह रही होती है अच्छा अब मैं समझ गई, इसका मतलब नाओटो को बड़े मेलन्स वाली लड़कियां अच्छी लगती है। काफी दिलचस्प। और यूकी का चेहरा एकदम पूरा लाल हो गया था। फिर क्या भाई, नाओटो उसे खींच के लेके जाता और कहता है कि यूकी हमें माफ कर देना। उसके बाद ये लोग छत पे आ चुके रहते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ोगी या फिर नहीं छोड़ोगी। हाँ तुम आखिर मेरा पीछे ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया है। और ये तुम हाथ में क्या लेके घूम रही हो, शावल, हाँ मतलब कुल्हाड़ी। तो वो कहती है कि अरे ये तो मैं तुम्हें बस देने के लिए आई थी, असल में बात ये है कि तुम इसे भूल गए थे बचपन में मेरे गार्डन में, इसलिए मैं तुम्हें ये देने के लिए आई थी। तो ये सोचता है कि क्या मैं तुम्हारे गार्डन में भूल गया था। तो बचपन में ये दोनों पड़ोसी रहते हैं एक दूसरे के। और फिर क्या होता है कि सात्सुकी मतलब बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है, बहुत ही जल्दी इसके क्लोज आ जाती है, मतलब इन्हें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, हालांकि वो अलग थी। फिर एक दिन क्या होता है कि वो इसके गार्डन को तबाह कर देती है भाई, बहुत ही गंदी तरीके से तबाह कर देती है। और उस दिन से ये इससे नफरत करने लगता है। और अभी ये उससे पूछता है कि तुमने मतलब ऐसा क्यों किया था, मेरे गार्डन को तबाह क्यों किया था। तब वो कुछ भी जवाब नहीं देती है और कहती कि मैं इससे कुछ भी नहीं बता सकती हूँ कि आखिर मैंने तुम्हारा गार्डन क्यों तबाह किया था, लेकिन मैं कंपनसेशन तुम्हें दे सकती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, बताओ क्यों किया था। तो वो कहती है मेरी बॉडी भी नहीं चाहिए क्या कंपनसेशन में, मैं दे रही हूँ ना। तो वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और उधर मुंह कर लेता है। लेकिन पता नहीं इससे क्या हो जाता है, जो सात्सुकी थी वो उल्टा नाराज हो जाती है उससे और कहती है कि ठीक है मैं इतना कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें बुरा लगा है तो, और अगर तुम अभी भी नहीं मान रहे हो तो ठीक है जाओ भाड़ में जाओ। और वो चली जाती है। और ये सोच रहा होता है कि क्या अब मैं ही बुरा हो गया। उसके बाद जाता है और यूकी और फोर आइज होते हैं। तो क्या होता है कि यूकी भाई उससे नजरें चुरा रही होती है, उससे नजरें मिला ही नहीं रही होती है। तो काफी ज्यादा नाओटो को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, क्योंकि अब बताओ यूकी उसकी फ्रेंड रहती है और वो उससे नजरें नहीं मिला रही है। तो इसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और कहते हुए जा रहा होता है कि उसने तो मेरी जिंदगी ही नरक बना दी है। तब तक देखता है कि सुजू उसकी गोदी में रहती है और यहाँ पे ये बहुत कुछ गलत समझता है कि कहीं वो उसे किडनैप तो नहीं ना कर रही है। और ऊपर से सुजू के पैर में चोट भी था, तो वो समझ रहा होता है कि कहीं इसने सुजू को नुकसान तो नहीं ना पहुंचाया है। तो वो कहता है कि मेरी बहन को नीचे उतार दो वरना मुझे देरी नहीं लगेगी कुल्हाड़ी उठाने में। तो वो चिढ़ाते हुए उसे कहती है कि तुम जैसे डरपोक इंसान तुम कुल्हाड़ी कैसे उठा सकते हो, मुझे तो नहीं लगता तुम उठा सकते हो। तब वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, मैं इस कुल्हाड़ी से
तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, समझी बेवकूफ कहीं की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और दोनों शर्मा जाते हैं। और फिर जो सुजू रहती कहती कि भैया नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मुझे पैर में चोट लग गई थी तो ये बस मुझे उठा के ले जा रही थी और कुछ भी बात नहीं है। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहती चलो ना, इन्हें भी गार्डन में लेके चलो ना। तो वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो इसे भी हम लोग गार्डन में लेके जरूर चलेंगे। और फिर क्या था, उसके बाद वो उसे लेके जा रहा होता है और वो पीछे पीछे चल रही होती है धीरे धीरे। और हम देखते हैं कि यूकी यहाँ पे रहती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ 1 मिनट के लिए आ सकते हो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो अब ये लोग स्टोर में आ गए थे और ये दोनों गार्डन में रहते गार्डनिंग कर रहे थे। सुजू कहती है कि मुझे भैया चाहिए, मुझे भी वो यहीं पे चाहिए, तभी मैं कुछ करूंगी। तो सात्सुकी कहती है अच्छा चलो, तो हम लोग भी सुपरमार्केट चलते हैं। और इधर ये लोग सुपरमार्केट में रहते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। तो यहाँ यूकी एक तरीके से उसे आई लव यू कह देती है एक तरीके में, मगर वो गधा कहीं का समझ ही नहीं पाता है नाओटो। तो वो फिर नॉर्मल एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि ठीक है चलो मार्केटिंग पूरा करते हैं। फिर जब सुजू आती है तो कहती है कि भैया ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप एक लड़की के साथ यहाँ पे अकेले हैं, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको मुझे भी अपने साथ में लेके जाना चाहिए था, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। और पूरा एक्टिंग करने लगती है। तो वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, देखो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेके आया हूँ। तो ये एक छोटा सा शावल रहता है, क्योंकि सुजू को गार्डनिंग करनी रहती है तो भाई उसे भी तो शावल चाहिए रहेगा। तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है इस शावल को देख के और कहती है कि भैया आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे, आप सबसे प्यारे हो, और गले लगा लेती है। और फिर यूकी कह रही होती है कि वाह तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इन्हें पता भी नहीं चलता है। और सात्सुकी वहां से गायब हो चुकी रहती है और यूकी यहाँ पे कुछ कह देती है अजीब सा। तो वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। और फिर क्या, वहां से भाग जाती। उसके बाद ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। नाओटो कहता है कि मैं घास छील के आता हूँ। तो वो जा रहा होता है घास छीलने के लिए, तब तक वहां पे वो सात्सुकी को देखता है। और जब वो इसे इस रूप में देखता है तो सोचता है कि वाह कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इसके साथ साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल बचपन जैसी दिख रही है। और फिर वो कहती है कि कैसे हो, और उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है क्योंकि इसका गाल टमाटर जैसे लाल जो हो चुका रहता है, बहुत शैतान रहती है। लेकिन वो देखता है कि पूरा एकदम घास छिला हुआ है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि सात्सुकी ने किया रहता है। नाओटो को देख के ये बहुत ज्यादा मतलब खुशी हो जाती कि आई तुमने ये सारा काम किया, मतलब अकेले किया तुमने। तो वो कहती कि मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। और वो अपना टी शर्ट ऊपर करने लगती है तो ये उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। सात्सुकी कहती है कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं करके रहूंगी। तो इन दोनों के बीच में हाथापाई ऐसे हो रही होती है और जो लैंडलॉर्ड रहती है वो भी यहाँ पे आगे रहती है। और गलती से क्या होता है कि उसके ऊपर ही गिर गया रहता है और लैंडलॉर्ड यहाँ पे भाई बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बस मैंने तुमसे मना किया था ना गार्डन में ये सब करने को, तुम फिर से ये सब कर रहे हो, रुको तुम, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। लेकिन फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद दोनों वापस से उठ खड़े होते हैं। तो यहाँ पे नाओटो का दिमाग एकदम गर्म हो गया रहता है। सुजू भी वहां पे आ गई रहती है। तो वो सुजू से कहता है चलो थोड़ा टहल के आते हैं, और इससे कहता है कि जाओ तुम घर जाओ। सात्सुकी भी जाती नहीं है, वो भी इनके पीछे पीछे जा रही थी। नाओटो जब पूछता है कि आखिर तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, तब वो बताती है क्योंकि मेरा घर भी इसी डायरेक्शन में है बेवकूफ कहीं के, तो मैं इसी तरफ जाऊंगी ना। तो वो कहता है कि देखो तुम्हें हमारी ज्यादा फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस तरीके से मुझे अपनी बहन को संभालना है और किस तरीके से मैं यहाँ तक आया हूँ। तो तुम्हें मेरी बेकार में परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मगर ये सुन के सात्सुकी गुस्सा आता, वो उसका पकड़ती है टाई और कहती कि मुझे सब चीज पता है कि आखिर तुम्हारे फैमिली के साथ में क्या हुआ है और तुम किन परेशानियों से गुजर रहे हो। तुम बिल्कुल भी मत हिचकिचाओ मुझे बताने में, और तुम अगर मुझे नहीं बताओगे तो मार के मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे बेवकूफ कहीं के। तो अब ये सुन के नाओटो को थोड़ा सा अजीब लगता है कि वो काफी क्लोज थे, तो वो दूर होने की कोशिश करता है मगर नहीं होने देती वो। और फिर नाओटो से बता देता है कि बात यह है कि मेरे पेरेंट्स के जो भी साइड थे वो इस शादी को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दे रहे थे, मतलब नहीं चाहते थे कि मेरे माँ पापा ये शादी करे, मगर उन लोगों ने कर ली और अब वो चल बसे हैं और हम दोनों यहाँ पे अकेले रह गए। तो हम लोग बस इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इस रिलेटिव के पास भटकते हैं, कभी उस रिलेटिव के पास भटकते हैं, क्योंकि उनके रिलेटिव्स भी नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो, मगर हो गई है तो, और फिर हम लोग हो गए। तो वो सारी चीजें अब उसे पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। ये सुन के सात्सुकी को मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगता है और कहती है कि मैं घर में रहती हूँ, अगर तुम्हें घर ना मिले तो मेरे पास आके रह सकते हो। और फिर वो उसे कुछ पाउचेस देती है, ये कुछ सीड्स के पाउचेस होते हैं और कहते हैं कि इससे सुजू को बहुत अच्छा लगेगा। और फिर वो चली जाती है और फिर सुजू उठ चुकी रहती है, कहती है कि भैया अगर आप कहीं भी जाना चाहें तो आप मुझे अपने साथ ही लेके जाइएगा, मैं यहाँ पे अकेले बिल्कुल भी नहीं रहने वाली हूँ। तो कहता है कि ठीक है तुम्हें मैं साथ लेके जाऊंगा। अरे ये क्या, बहुत ज्यादा देर हो गई है, लैंडलॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा करने वाली है, मुझे तो यही लगता है। मगर सुजू कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जाके बस उनसे माफी मांग लीजिए और वो मान जाएंगी, क्योंकि हमने बहुत देरी कर दी घर जाने में। और फिर यहाँ हमें लैंडलॉर्ड को दिखाया जाता है जो अपना चश्मा ढूंढ रही होती है, मगर चश्मा नहीं मिलता है। फिर ये आता है तो गलती से उससे टकरा जाती है और पता लगता है तो दरवाजा बंद कर देती है। फिर ये कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए अचानक से ऐसे आने के लिए। वो मैं कह रहा था कि हार्वेस्टिंग में अभी टाइम है, हमने जो फसल
वो ही है, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे फसल हो जाएगी हम लोग अपना किराया भी चुकता कर देंगे, जो भी आपको चाहिए होगा। मगर लैंडलॉर्ड बस बाहर से दिखाती, उसे अंदर से मतलब ऐसा कुछ इनसे पैसा वैसा नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इन दोनों से। और फिर वो बाहर आ जाती है, इस बार पूरे कपड़े में बाहर आई हुई रहती है और कहती कि तुम्हारा उस लड़की का क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं चल रहा है। तो कहती कि क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है क्या? तब कहता है कि नहीं नहीं हम लोग बस बचपन के दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हम दोनों के बीच में। लेकिन लैंडलॉर्ड को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि अगर कोई भी ये चीज देखेगा, वो भी दो दो बार, वो भी खुलेआम गार्डन में, तो वो भी यही सोचेगा। तब तक सुजू आ जाती है और लैंडलॉर्ड से कहती है कि चलिए ना हम लोग गार्डनिंग करने के लिए चलते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन वो डायरेक्टली मना कर देती है बेचारी के मुंह पे और कहती है कि नहीं माफ करना, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे फिजिकल वर्क करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो मैं नहीं जाना चाहूंगी। तब यहाँ पे नाओटो का गलती से यहाँ मुंह खुल चुका रहता है और वो कहता है कि मगर डैड ने तो ये बताया था कि जब आप दोनों छोटे थे तो आप दोनों मतलब बहुत ज्यादा गार्डनिंग करते थे और काफी ज्यादा काम भी किया करते थे। अब अपने भाई का नाम सुन के उसे गुस्सा आ जाता है बहुत ही जोरों का और कहती है कि वापस से कभी भी उसका नाम मत लेना। और ये सोचता है मैंने क्या बोल दिया। अगले दिन हम देखते हैं कि वो साथ में पीछे पीछे ही जा रही होती है सात्सुकी, और यहाँ पे वो सुजू को कुछ कुछ बता रही होती है कि देखो कल क्या हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, वैसे वैसे हुआ। इसे गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये हमारे साथ में क्यों जा रही है। और इधर अब काफी दिन बीत चुके रहते हैं, इनका जो गार्डन रहता है वो भी पहले से काफी अच्छा बन चुका रहता है। सुजू को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि चलो हमारी मेहनत रंग लाई है। मगर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स देखे हैं और तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कुछ अच्छा नहीं आया है। तो ये सुन के वो घबरा जाती, कहती कि मैंने तो छुपाया था। तब वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो कहती है कि मुझे मतलब भैया ट्यूटर चाहिए, क्या आप मुझे ट्यूशन दे देंगे, तभी तो मैं पढ़ पाऊंगी अच्छी तरीके से। लेकिन वो कहता है कि नहीं, खुद पर आत्मनिर्भर बनो। लेकिन वो कहती है मैं आप पर ही तो आत्मनिर्भर हूँ और आप ही पे तो रहूंगी, प्लीज पढ़ा दीजिए ना भैया ना। तो वो कहता है नहीं खुद से पढ़ो। लेकिन वो कहती है नहीं मैं आपसे पढ़ूंगी। और आगे हमें दिखाया जाता है कि अभी स्कूल में इनका एग्जाम होने वाला था और इसे बिल्कुल नहीं पता रहता है। तो यूकी बताती है कि देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ा सकती हूँ और हम लोग दोनों साथ में पढ़ेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। तो यूकी यहाँ पसंद करने लगी रहती है नाओटो को, मगर नाओटो बेचारा इस बात को बिल्कुल पकड़ ही नहीं पाता है और वो कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारा बेकार में टाइम वेस्ट कर दूंगा, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। और फिर फोर आइज भी जो रहता है वो कहता है कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो पहले से कितने अच्छे तरीके से तुमसे बात करने लगी है, वो तुम्हें पसंद करती है। लेकिन ये मना कर रहा होता है, कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, वो मुझे पसंद क्यों करेगी, कहाँ वो और कहाँ मैं, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेक्स्ट सीन में छुट्टी हो जाती है मगर बेचारे के पास छाता नहीं रहता है। तभी सात्सुकी वहां पे आती है और कहती है कि ये लो मेरा छाता ले लो, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है तो तुम्हें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप छाता लो वरना छाता घुसा दूंगी मुंह में। तो ये छाता ले लेता और देखता है कितनी क्रीपी है भाई। और यहाँ सब चीज यूकी भी पीछे से सुन रही होती है कि आखिर वो लोग क्या बात कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं सुन रही होती है, फोर आइज भी वहीं पे होता है और इनकी बातें सुन रहा होता है। घर आता है तो याद आता है कि अरे ये क्या, सुजू को लाना भूल गया, वो तो छाता लेके नहीं गई है। तो वो कबर्ड में रेनकोट को ढूंढ रहा होता है कि यहाँ पे तो रेनकोट पक्का रखा होगा, वो तो छाता लेके गई ही नहीं होगी। तो यहाँ पे उसे मिल जाता है टेस्ट पेपर जो कि एकदम मोड़ा ओड़ा हुआ रहता है, पूरा एकदम मोड़ के रखा हुआ रहता है। और वो देखता है कि अरे इसमें तो 100 में 100 नंबर आए थे, मगर पिछले एग्जाम में तो वो फेल जैसा था और उसने मुझसे बोला कि उसे ट्यूशन चाहिए, लेकिन ये तो पूरे 100 के 100 नंबर आए हैं। इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोलती है, वो खुद से पढ़ सकती है मगर फिर भी मेरी मदद लेना चाहती है। तब तक सुजू वहां पे आ जाती है तो ये पेपर को तुरंत ही छुपा लेता है अपने पॉकेट के अंदर में और ये बताती है कि मेरा दोस्त मतलब छाता लाना भूल गया था तो मैं उसे छोड़ने गई थी घर में। लेकिन फिर इसका टोन मतलब अचानक से एकदम चेंज हो गया रहता है और थोड़ा सा कड़क टोन में आ चुका रहता है। तो वो कहती है कि क्या हुआ भैया, अचानक से ये आपको क्या हो गया। तो कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं आता हूँ बाहर से। फिर ये बाहर जा रहा होता है तो सोचता है मैंने बचपन से उसका हाथ थाम के रखा है जैसे कि वो कोई छोटी बच्ची हो और वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकती है। मगर सच बात तो ये है कि वो खुद से बहुत कुछ कर सकती है और मैंने ही उसे हमेशा बंदी में रखा था। आगे हम देखते हैं कि सात्सुकी पूरी भीग गई रहती है और ये देख के ये सोचता है कि क्या इसने भी मुझसे झूठ बोला कि इसके पास छाता है। और फिर वो यहाँ पे बहुत दुखी हो जाता है कि ये सभी लोग मेरे बिना सब कुछ कर सकते हैं मगर ये सब जानबूझ के करते हैं ताकि मुझे अच्छा लग सके और मैं ऐसा जता सकूं कि मैं इनकी मदद करता हूँ, लेकिन नहीं। और फिर उसे बुरा लगता है और फिर वो अपना जैकेट सात्सुकी को लेके पहना डालता। नाओटो सात्सुकी के घर जाता है और देखता है कि अरे ये कैसा घर है, ये तो बहुत ज्यादा पुराना और कबाड़ टाइप का घर लग रहा है। आखिर किसके पेरेंट्स यहाँ ऐसे घर में अपनी बेटी को रखते होंगे। मगर वो यहाँ का चारों तरफ माहौल बहुत ही खराब रहता है और जो सात्सुकी रहती है वो भाई दरवाजे का नॉक खोलने की कोशिश कर रही होती, नॉक ही निकल के हाथ में आ गया रहता है। फिर से लगाती है, फिर से खुल जाता है और कहती क्या हो अंदर आ जाओ। सात्सुकी कहता है कि नहीं नहीं मुझे अंदर नहीं आना है क्योंकि मुझे सुजू का ख्याल रखना है यार, मुझे उसके पास जाना है, मैं उससे बोल के आया था कि मैं आ जाऊंगा। मगर सात्सुकी उससे कहती है कि अरे आओ ना, लेकिन फिर भी ये जिद करने लगता है, कहता है कि नहीं नहीं। तब ये इसे जबरदस्ती अंदर खींच लेती है और कहती है कि तुम कब तक सुजू सुजू करते रहोगे, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम
कुछ ज्यादा ही उसके लिए चिंता कर रहे हो। उसे खुद पे भी तो डिपेंडेंट बनने दो, उसे भी कभी बड़ा होने दो, उसे समझने दो कि जिंदगी क्या होती है और तुम थोड़ी सी अपनी जिंदगी जियो, तुम हमेशा उसके पीछे नहीं रह सकते हो। ये सब सुनने के बाद तो गुस्सा आ जाता है नाओटो को और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या पता है मेरे और मेरी बहन के बीच में कैसा रिश्ता है, तुम कभी नहीं समझने वाली हो। और यहाँ पे वो काफी गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही वहां से चला जाता है। मगर फिर जाते जाते ये एक बात सोच रहा होता है कि वो शायद बिल्कुल सही कह रही है। मैं हमेशा से सुजू के पीछे ही रहा हूँ, मैंने कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा है। कोई भी मुसीबत आती है तो मैं तुरंत ही उसके साथ आ जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ यार कि उसके ऊपर मुसीबत आए। लेकिन अगर उसकी बातों को ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं सुजू के ऊपर से थोड़ा सा ध्यान हटा दूं तो मुझे यूकी के ऊपर ध्यान रखने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा, जो कि कुछ गलत बात नहीं है। मगर मैं सुजू को कैसे छोड़ सकता हूँ यार, मैंने बचपन से उसे पाला पोसा बड़ा किया है और मैं ऐसे उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिर यहाँ सुजू दौड़ते हुए आती है और कहती है कि भैया आप कहाँ पे चले गए थे, आपने इतनी ज्यादा देरी क्यों लगा दी। तो ये कहता है कि वो मुझे माफ कर देना, वो मैं थोड़ा सा वहां पे कहीं बिजी हो गया था, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ये सब चॉकलेट वॉकलेट लेके आया हूँ, तुम टेंशन मत लो, अगली बार मैं तुम्हारे लिए और भी चॉकलेट लेके आऊंगा। मगर सुजू कहती है कि नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे ट्यूटर बन जाए, आप मुझे पढ़ाई करवाने में मदद करें। तब कहता है अच्छा ऐसी बात है, और देखो ये मुझे क्या मिला। तो ये देख के सुजू हैरान हो जाती है और तुरंत ही पेपर को फोल्ड करके फेंक देती है। और अब ये कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब तुम तो आराम से पास हो सकती थी फिर भी। तब वो कहती है कि देखिए भैया मैं पास हो गई, वैसे ये एक सब्जेक्ट की बात है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें पढ़ने में, ठीक है, आप मेरे ट्यूटर है और आप ही मेरी मदद करेंगे, चलिए चलते हैं। मगर अचानक से क्या होता है कि वो जमीन पे गिर गया था। फिर सुजू तुरंत ही अंदर जाती है ताकि बुला सके। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुजू इसके ऊपर ही लेट गई रहती है और कहती है कि नहीं नहीं नहीं, छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। लेकिन ये कहता है कि तुम दूर हट जाओ यार, नहीं तो तुम्हें भी फीवर हो जाएगा। तो वो कहती है कि नहीं जाने वाली हूँ। तो किसी भी तरीके से ये उसे मनाता और कहता है कि देखो तुम अगर दूर रहोगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, और अगर ऐसे तुम पास रहोगी तो मुझे ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगे। तो वो कहती है कि ठीक है, और फिर ये सो गया रहता है। लेकिन जब सोने के बाद उठता है, आँख खोलता है, तो सात्सुकी बगल में रहती है और एकदम डर गया रहता है। कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब सात्सुकी कहती है कि मैं तो यहाँ पे तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी और कुछ भी नहीं, मतलब मैंने तुम्हें वो सब बोल दिया, अगर तुम्हें बुरा लगाओ तो मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। लेकिन रुको, मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लेके आई हूँ, यही रहा दवाई। असल में ये बच्चों की दवाई रहती है। तो वो कहता है कि तुम ये दवाई लेके क्यों आई हो, हाँ ये बच्चों वाली दवाई है। तो ये कहती है कि जब भी तुम बचपन में बीमार पड़ा करते थे तब तुम्हारी मॉम तुम्हें यही दवाई दिया करती थी और तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते थे। ये सुन के वो एकदम हैरान हो जाता है कि बचपन की बात इसे कैसे पता है। और ये बहुत ही मतलब सीक्रेट बात होता है कि आपको ये दवाई दिया जाए तो आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। सबका अपना अलग अलग दवाई होता है ठीक होने का। मेरा भी था बचपन में, एक बहुत ही मीठा टैबलेट आता था, मजा आता था भाई खाने में, काट के खाते थे। और फिर हमें युगी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे आ चुकी रहती है और वो सोचता है कि यार अब क्या करूँ अब क्या करूँ, लेकिन फिर भी वो चला जाता है दरवाजा खोलने के लिए। और युकी कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आई हूँ, मुझे पता चला कि तुम बीमार हो तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, ठीक है। लेकिन ये मना नहीं कर पाता है भाई उसे, कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें खाना बनाने का मन है तो तुम जाओ, खाना बना सकती हो मेरे लिए। और अब आ चुकी रहती है सात्सुकी और कहती है यार ये फिर से मेरे बीच में टांग अड़ाने के लिए आ गई, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। नाओटो कहता है कि ऐसा इसमें क्या है, वो मेरे लिए खाना बना रही है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो हाँ खड़े होके। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे हाँ मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें यहाँ पे सर्दी जुकाम ठीक करवाने के लिए आई हूँ। लेकिन फिर से युकी आ जाती है और कहती है कि खाना रेडी है तुम्हारा। और फिर वो आ जाती है भाई अंदर में, तो वो छुपा लेता है भाई सात्सुकी को अंदर में ही, और अंदर में ये छुपी हुई रहती है, वो इसके लिए खाना लेके आई रहती है, इसे भनक तक नहीं लगती है। और नाओटो हमारा सोच रहा होता है कि यार ये मैं कहाँ मुसीबत में फंस गया, इतनी बेकार और बड़ी मुसीबत में कोई कैसे फंस। बेचारा नाओटो यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। अब सात्सुकी तो अंदर बहुत ज्यादा मजे ले रही होती है, मगर युकी को बिल्कुल भी भनक नहीं लगता है। और वो सोच रहा था यार इसका प्लान कितना अजीब है, और युकी के हाथ में बॉक्स भी लग गया है और ये पूरा थरथराने लगता है, क्योंकि जो नाओटो का पैर रहता है वो सात्सुकी के नीचे वाले जगह पे रहता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से पैर से इधर उधर हो रहा होता है। तो उसे काफी अनकंफर्टेबल हो रहा होता है, मगर काफी ज्यादा मजा आ जाता है भाई सात्सुकी को, और उसका तो भाई एकदम पसीना छूटने लगता है। युकी कहती है कि सुनो तुम खाना खा लेना, ठीक है, और वो फीवर भी चेक कर लेती है, कहती है कि तुम पहले खाना खा लेना और मैं चलती हूँ। तो वो चली गई रहती है यहाँ पे और सोच रही होती कि यार उसने कहा था कि वो दोनों बचपन के दोस्त है। असल में टेंशन इसे भी हो रही होती है कि कहीं वो उसकी गर्लफ्रेंड निकली तो तब तो मेरा पत्ता कट जाएगा। अब ये बात नाओटो को नहीं पता रहता है कि भाई ये इसे पसंद करती है, लेकिन इसके दिमाग में एकदम पूरा रहता है कि हाँ मुझे नाओटो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्या यार सचमुच, नहीं मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। फिर क्या, अपना नॉर्मल प्रेयर करने लगती कि जितनी जल्दी हो सके नाओटो ठीक हो जाए, खाना बनाया उसके लिए मैंने। आगे हम देखते हैं कि अब खाना खाने की बारी रहती है। वैसे देखने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, मगर जब खाता है तो उससे भी अजीब होता है, क्योंकि ये खाने में पता नहीं क्या होता है, ये खाना कम और जड़ी बूटी से भी खतरनाक चीज बनाई रहती है। उसने देख सकते हैं मुंह से उल्टी हो जाती है इसकी, लेकिन क्या करे बेचारा, युकी ने बनाया है तो खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पसंदीदा इंसान का खाना अगर गोबर भी हो
तो सोने से कम नहीं लगता है, खा लेता है बेचारा। आगे हम देखते हैं कि सात्सुकी गार्डनिंग कर रही होती है और ये पीछे से देख रही होती है सूजू, तो वो सूजू को बुलाती है। अब सूजू जब यहाँ पे कर रही होती है, वीड्स को उखाड़ रही होती है, मतलब जंगली पौधों को उखाड़ रही होती है, तो क्या करती है कि गलती से वो एक टमाटर का पत्ता, टमाटर का जो जड़ होता है उसे ही उखाड़ देती है और कहती है कि मुझे लगा था कि ये जंगली पौधा है। सात्सुकी कहती है कोई बात नहीं, और बगल में बेसिल के भी प्लांट्स लगे हुए रहते हैं, तो वो बताती कि ये जो बेसिल और टमाटो के जो प्लांट्स है ये दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कुछ भी हार्म वार्म ना पहुंचे। इसी प्रकार से ये अपने रिलेशन को भी जस्टिफाई करती है कि इसका और नाओटो का ऐसा रिलेशनशिप है। तो सुसु कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने भैया को देखने के लिए जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले वो सात्सुकी से एक बात पूछना चाहती थी। वो उससे पूछना चाहती थी कि आखिर बचपन में उसने इनके गार्डन को क्यों खराब किया। मतलब इन्होंने गार्डन इतना अच्छा बनाया था और इसने पूरे गार्डन को एकदम तहस नहस कर दिया था, तो यही सवाल वो उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुमने मतलब ऐसा क्यों किया। और फिर वो जब जाती है तो सुजू उसका पीछा भी करती है, लेकिन वहां पे एक आदमी रहता है और उस आदमी को देख के वो रुक जाती है क्योंकि सात्सुकी को लेके चला गया था। तो ये पूछ रही होती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो वो एकदम घुमा फिरा के बता रही होती, ये नहीं बताती कि वो आदमी कौन था, इसने गार्डन को क्यों तबाह किया था, ये सब ये कुछ भी नहीं बताती, एकदम साइलेंट मोड पे रहती है और कहती है कि देखो मेरी और नाओटो की लड़ाई भी हुई थी उसके बाद में, लेकिन अब सब चीज बिल्कुल ठीक हो गया, तो तुम उस बात को भूल क्यों नहीं जाती हो प्यारी बच्ची, तुम उस वक्त बहुत ज्यादा छोटी थी, तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रखनी चाहिए। और फिर सुजू सोच रही होती कि उस दिन के बाद से मेरे और भैया की नजदीकियां बढ़ गई क्योंकि मुझे जलन होती थी यार, ये उसके साथ में रहता था, सात्सुकी के ज्यादा क्लोज था, मेरे क्लोज रहे यही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यही उसका प्लान सक्सेसफुल भी हो गया एक तरीके से। आगे हम देखते हैं कि ये जब पहुंचती है तो कहती है कि अरे तुम ठीक कैसे हो गए, चल कैसे रहे हो, अभी तो तुम्हें फीवर था और तुमने रेडी भी हो गया, कपड़ा भी चेंज कर लिया। तो कहता है कि हाँ हाँ वो मैं थोड़ा ठीक हो गया, असल में ये सब यूकी के खाने की वजह से हुआ है, वैसे खाना खाने लायक नहीं था फिर भी बेचारे ने खा लिया। और कहता है तुम रेडी हो गई, तो वो कहती कि हाँ कब तक आपके भरोसे रहूंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं खुद से रेडी होंगी, चलो तो स्कूल चलने। नाओटो सोचता है कि वो जाए और जाके यूकी को शुक्रिया अदा कहे क्योंकि यूकी ने इतना टेस्टी खाना जो बनाया रहता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, मगर वो शर्मा रहा होता है, नहीं जाता है बहुत ज्यादा। तब तक जो उसके दोस्त रहते हैं वो भी वहीं पे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, देखो वो तुम्हारे आउट ऑफ लीग है भाई, तुम बिल्कुल भी मत सोचो, तुम एक नंबर के ठरकी हो, तुम तो उसके पैरों की धूल बराबर भी नहीं हो। ये सुन के तो भाई नाओटो को बहुत ज्यादा बुरा लग चुका रहता है, मगर क्या कर सकता था। फोर आइज भी कहता है लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे को बचपन से जानते हो और तुम्हें तो पता ही है कि उसके आगे पीछे कितने लोग घूमते रहते हैं, मतलब बचपन से ही वो बहुत ज्यादा फेमस है और उल्टा एक अपने आप को देखो, मतलब तुम उसके आगे कुछ हो ही नहीं। नाओटो को बुरा तो लगता है मगर वो भी बस उसका दोस्ती बनना चाहता था। अब शाम में यहाँ पे नाओटो देखता है कि यूकी कुछ बंदों के साथ में रहती है, यहाँ पे वो बंदे उसे प्रपोज करने के लिए आए रहते हैं, मगर यूकी ने उन सभी लोगों को रिजेक्ट कर दिया रहता है। नाओ देख के एकदम हैरान हो जाता है कि भाई स्कूल के एकदम टॉप फेमस लड़के आते हैं लेकिन फिर भी ये उन्हें रिजेक्ट कर देती है और फिर जाने लगता है। तो यूकी पीछे से आती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पढ़ने के लिए चलोगे। ये सुन के भाई वो बहुत ज्यादा ही शर्मा चुका रहता है। फिर ये दोनों आए रहते हैं यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो वो कहता है कि आखिर तुम मुझ पे इतनी ज्यादा मेहरबान क्यों हो। तो वो कहती क्योंकि तुम बाकियों जैसे नहीं हो और हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, मतलब तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना इसीलिए। तो नाओटो कहता है क्या तुमने मुझे ट्रांसफर से पहले देखा था। तो वो कहती है कि हाँ हाँ हम लोग मिले थे जब तुम यहाँ पे पहली बार ट्रांसफर होकर आए थे। और फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन में जहाँ पे वो जा रही होती है ड्रेस चेंज करने के लिए, कर ही रही होती है तब तक नाओटो आ जाता है। असल में सुजू कहीं पे गुम हो गई रहती है, स्कूल में नया नया स्कूल रहता है और इसे पता नहीं रहता है कि सुजू कहाँ पे है। तो ये एकदम आ गया रहता है हड़बड़ा के और पूछता है कि आखिर मेरी छोटी बहन को तुमने देखा है क्या, उसका नाम सुजू है। और ये घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही होती और कहती कि नहीं मैंने उसे नहीं देखा है। हालांकि ये बिल्कुल भी उस वक्त चिंता नहीं कर रहा था कि वो कौन से ड्रेस में पहनी हुई थी, इसीलिए ये सारा कांड हो गया। और ये कहता है कि नहीं यार मुझे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। तो यूकी उससे कहती है कि अरे रुको रुको तुम रिग्रेट क्यों कर रहे हो, इसमें रिग्रेट करने वाली कोई भी बात नहीं है, तुम्हें तो मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दिया था, तुम्हें तो बस अपनी बहन की चिंता थी। वैसे मानना पड़ेगा आजकल ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा कम होते हैं और तुम बाकी लोगों से मतलब बहुत ज्यादा अलग हो ना, इसलिए तुम मुझे मतलब थोड़े अच्छे लगते हो, दोस्त बनाने लायक लगते हो, इसलिए मैं तुमसे बात करती हूँ, बाकी लोगों से मैं बात नहीं करती हूँ। जैसा कि स्टेशन पे तुमने अभी अभी देखा था कुछ लड़के बहुत ही ज्यादा चिपकू होते हैं, उनसे बात करने में ना बिल्कुल मजा नहीं आता, एक बार रिजेक्ट कर दो तो वापस से आ जाते हैं तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उनसे बात करना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत ही काम और कंपोज टाइप के इंसान हो, मतलब हाँ तो हाँ और ना तो ना, एक बार में तुम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हो। और रही बात तुम्हारे बिहेवियर की, तो तुम्हारा बिहेवियर तो बहुत ज्यादा अच्छा है, सभी के प्रति तुम कितना अच्छा बिहेव करते हो, कितने अच्छे लड़के हो तुम। तो यहाँ पे वो उसकी बहुत ज्यादा ही तारीफ कर दे रही होती है बाकी लड़कों की तुलना में, जैसा मेरी वाली मेरे बारे में करती है। और फिर वो ये भी कहती है कि मैं बस अच्छा दोस्त बनना चाहती हूँ तुम्हारा,
बहुत अच्छा दोस्त। असल में यूकी के मन में तो कुछ और रहता है, मगर मुंह से बस अच्छा दोस्त निकल जाता है। वो सिर्फ अच्छा दोस्त नहीं बनना चाहती थी, वो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा बनना चाहती थी। और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। अरे हाँ, अब मुझे लेट हो रहा है, शायद अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, हम लोग फिर बाद में मिलते हैं। तो वो वहां से चली गई रहती है। बाहर जाती है तो सात्सुकी से मिलती है। तो सात्सुकी को देख के यूकी हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सात्सुकी कहती है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैंने नाओटो को यहाँ देखा और मुझे लगा कि उसके निकलने का टाइम हो गया है, तो मैं भी यहाँ पे आ गई। अब यूकी को देखो जलन तो होता है, बहुत ज्यादा जलन होता है कि ये उसके करीब क्यों है, मुझे उसके करीब जाना है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बैठा हुआ रहता है फोर आइज के पास में, जहाँ पे बताता है कि यूकी से मेरी ये बात हुई और यूकी ने मुझसे ये बोला कि वो बस मेरी दोस्त बनना चाहती है, अच्छी दोस्त बनना चाहती है। तो फोर आइज कहता है उसने अच्छा दोस्त बनने को कहा, इसका मतलब तुम समझते नहीं हो क्या। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो लग रहा है कि वो बस मेरा अच्छा दोस्त बनना चाहती है, और अच्छा दोस्त मतलब अच्छा दोस्त होता है, वो थोड़े ना होता है कि हाँ रिलेशनशिप में आ गए। नहीं, अच्छा दोस्त मतलब सिर्फ अच्छा दोस्त होता है। तो यहाँ पे ये गधा बिल्कुल नहीं समझ रहा होता उसके सिग्नल्स को। फोराइज कहता है कि देखो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ये कहना चाहती है, मगर नाओटो पूरा रिजेक्ट करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वो बस अच्छा दोस्त बनना चाहती है, और कुछ भी नहीं, अब आराम से नूडल्स खाओ। लेकिन सात्सुकी भी वहां पे आ जाती है और वो भी खाने लगती है। इधर हमें दिखाया जाता है घर में ये पढ़ रहा होता है। घर में जब पढ़ रहा होता है तो इसे याद आ रही होती है, यूकी की याद आ रही होती है, और सोच रहा होता है कि यार यूकी यहाँ पे होती ना तो कितना ज्यादा मजा आ जाता, ओहो। लेकिन फिर क्या होता है कि यूकी के बारे में सोच सोच के यहाँ पे इसे सात्सुकी याद आ जाती है, और वो बेड वाला सीन भी याद आ जाता है कि कंबल के अंदर मतलब वो क्या क्या हो गया था, कितना बुरा था। अरे यार, यूकी उसके बदले में रहती तो कितना ज्यादा अच्छा रहता, यूकी कितनी ज्यादा बढ़िया है। ये सात्सुकी पता नहीं क्यों आ जा रही है, मगर बार बार इसके दिमाग में सात्सुकी ही आ रही होती है, सोच रहे हो। और यहाँ भाई सुजुकी से बहुत ही अजीब नजरों से देख रही होती है, वो उठ गई रहती है, ये बड़बड़ा रहा होता है ना तो वो उठ गई रहती है और ऐसे देख रही होती, कुछ बोल भी नहीं रही होती, एकदम चुपचाप वहां पे रहती है। फिर नाओटो को दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ, मैं ऐसा करूंगा कि नींद में बोलने की बीमारी बोल दूंगा, और फिर तुरंत ही नींद में उठता है और कहता है कि अरे मुझे तो बाथरूम जाना है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये नहा रही होती है, और नहाते हुए भी ये एक ही चीज के बारे में सोच रही है, हाँ नाओटो के बारे में सोच रही होती है, और ये भी सोच रही होती है कि वो दोनों सचमुच बचपन के दोस्त ही है ना, या फिर मैं बस ज्यादा सोच रही हूँ। हालांकि उनका रिलेशनशिप तो ऐसा कुछ कंफर्म हुआ नहीं है, क्योंकि इसे भी भाई रिलेशनशिप वो चाहिए रहता है, इसे नाओटो चाहिए रहता है, और नाओटो भी इसे पसंद करता है, मगर अब देखो बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है तो चीजें ऐसी ही बिगड़ जाती है। इसीलिए जाके सीधे सीधे बोल देना चाहिए थोड़ा दिन के बाद, अगर अच्छे दोस्त हो तभी, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना है बेवकूफ। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सुबह पानी डाल रहा होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ नींद में एकदम व्यस्त रहता है। तो सुजू कहती है कि देख रही हो उसे, वो ऐसा ही आज सुबह में पता नहीं उठा है तो क्या हो गया है, और रात में भी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। तो सात्सुकी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, रुको मैं पूछती हूँ। लेकिन ये गलती से उसके ऊपर पानी छीट देता है और पूरा एकदम उसे भिगा देता है। जब सात्सुकी को ये ऐसे भीगे कपड़ों में देखता है तब तो बेचारे का दिमाग और भी ज्यादा घूम जाता है और इसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो जाके कोना पकड़ लेता है और चुपचाप मासूम सा बैठा रहता है। आगे ये उसे चिढ़ाते हुए कह रही होती तो आज दिन में तुम्हें क्या हो गया था, हाँ तुमने अपना दिमाग कहाँ पे खो दिया था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता उसे याद आ जाता है कि अरे हाँ, मैंने तो कपड़े धोने का काम तुम्हें दिया था ना, तुमने कपड़े नहीं ना धोए थे, अंडरवेयर्स भी नहीं धोए थे, तो तुम तुम मतलब क्या तुम्हें एक काम भी नहीं आता है। तो वो कहती है कि चिंता मत करो, एग्जाम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम देखते हैं तब तक आ चुकी रहती है यूकी। तो ये प्रिटेंड करता है कि ये तो सात्सुकी से बतिया रहा था, मगर वो तो चली जाती है, और ये जाते जाते भाई नीचे उसके स्कर्ट में देख रहा होता है, और ये सारी चीजें यूकी नोटिस कर लेती है। और जब यूकी नोटिस कर लेती है कि इसकी नजर कहाँ पे जा रही है, सात्सुकी के स्कर्ट पे, तो वो एकदम पूरा शर्मा गई रहती है भाई, बहुत ही गंदा वाला। अब इतनी देर में क्या होता है कि एक तेज हवा का झोंका आ जाता है, बताओ, घी में आग, आग में घी, और वो जाके उसे पकड़ लेता है ताकि उसका स्कर्ट ना उड़े। लेकिन ये चीज यूकी देखती है और उसे गुस्सा आ जाता है, फिर वो वहां से भाग जाती है और ये कहता है मैंने तो तुम्हें इसलिए पकड़ा था क्योंकि मुझे लगा कि तुमने अंडरवेयर नहीं पहना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अंडरवेयर धोने का काम सौंपा था, मगर तुमने सारे अंडरवेयर छोड़ दिए थे, तुमने एक भी नहीं धोया था। बताओ, मशीन को तो धोना है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि ऐसा किसने कहा, मैंने तो अंडरवेयर पहना है। हाँ तुम्हारा बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की ताकि कोई मेरा देख ना पाए, लेकिन ये देखो मेरा अंडरवेयर नहीं सूखा तो क्या, तुम्हारा वाला पैंट पहन लिया। आगे हमें दिखाया जाता है एक हफ्ता बीत चुका रहता है, यूकी ने इससे बात तक नहीं की रहती है, यूकी यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। फोरेक्स कहता है कि अरे क्या टेंशन वाली बात है, चिंता मत करो, सब चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि चलो हम लोग पूल में चलेंगे, मजा आ जाएगा, पूल या बीच कहीं भी जाएंगे। तो सब लोग उसके लिए राजी हो गए रहते हैं कि हाँ हाँ चलो चलो, पूल या बीच कहीं भी चलेंगे। तब इसके बाद में वो लोग यूकी से भी पूछते हैं क्या तुम भी चलोगी। यूकी हाँ कह देती है, मगर फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि वहां तो नाओटो भी जाने वाला है,
और जब नारुतो जाएगा तो उसे थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन होता है, तुम लोग समझ सकते हो ना क्यों होता है। मगर जो फोर आइज रहता है वो कहता है तुम लोग बस चलने की प्लानिंग करो, मैं सब चीज संभाल लूंगा। तो अब तीनों का तिगड़म यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक नारुतो यहाँ काफी ज्यादा परेशान रहता है। वो बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा था कि आखिर सुजू का क्या होगा। अगर वो 2 दिन के लिए चला गया तो सुजू तो बेचारी अकेले पड़ जाएगी, मगर दूसरी तरफ ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं चला गया वहां पे तो मेरे पास एक मौका भी रहेगा। मतलब बहन की जिम्मेदारियां और लड़की के पीछे भागना दोनों बेचारे को बहुत ज्यादा महंगा पड़ चुका रहता है। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ही गंदा वाला ये फंस गया रहता है और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये मतलब जाए तो कहाँ पे जाए, बीच पे जाए या फिर घर में सुजू के साथ में रहे। जो होगा देखा जाएगा। घर जाता है तो सुजू बोलती है कि टीचर हमें ट्रिप पे लेके जा रही है 2 दिन के लिए और मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहती हूँ, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। तब बंदे को दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और रहती तो वो छोटी सी बच्ची है। तो छोटी सी बच्ची को ये बेवकूफ बनाते हुए बोलता है कि देखो मैं भी अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं भी तुमसे अलग नहीं हो सकता हूँ, मगर अब टीचर तुम्हें लेके जा रही है ट्रिप पे तो इसका मतलब तुम्हें ट्रिप पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि उससे मार्क्स इफेक्ट होते हैं। ऐसा होता कुछ नहीं है, ये बस बच्ची को पागल बना रहा होता है क्योंकि इसे तो लड़कियों के साथ घूमने जाना था और कुछ भी नहीं। तो सुजू बेचारी बच्ची तो रहती है मासूम सी, कहती है कि ठीक है भैया मैं रह लूंगी किसी तरह 2 दिन, और हमारे गार्डन का क्या होगा। तब कहता है कि आंट इसका ख्याल रख लेगी, मतलब लैंडलॉर्ड इसका ख्याल रख लेगी। लेकिन सुजू कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो इसका ख्याल रखने वाली है, वो कभी ख्याल नहीं रखती है। और हमारे प्लांट्स, वैसे भैया मैं आपसे मतलब नहीं जाना चाहती हूँ दूर, मुझे आपके पास ही में रहना, आप नहीं रहिएगा तो मैं कैसे रहूंगी। और इसको एकदम आंख में आंसू आ जाते हैं बेचारी बच्ची के। मगर ये ठरकी कहीं का कहता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टीचर ने बोला है तो तुम किसी तरह मैनेज कर लेना। तो वो कहती है कि ठीक है मैं किसी भी तरीके से मैनेज कर लूंगी भैया, लेकिन एक बात है मुझे स्विम सूट चाहिए। चलिए ना हम लोग चलेंगे कल और स्विम सूट खरीद लिया जाएगा, काफी ज्यादा मजा आएगा, हम लोग थोड़ा सा घूम भी लेंगे। तो अब बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो हाँ कह देता है और सोचता है कि यार मर्द वहां पे जाके क्या करेंगे, और बड़बड़ाने लगता है। सात्सुकी उसकी बातें सुन लेती है और कहती है कि अगर तुम अपनी बहन के साथ अकेले स्विमिंग सूट खरीदने नहीं जाना चाहते हो तो एक काम करती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूँ। अब ये सुन के इसके दिमाग में एकदम मस्त आइडिया आता है और कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जरूर चल सकती हो। क्योंकि ये जानता था कि अगर ये जाएगी तो हाँ अच्छा स्विम सूट भी खरीदा जाएगा, सस्ते में भी हो जाएगा, ऊपर से अगर ये जाएगी तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं होने वाली है सुजू को लेके, क्योंकि रहती तो लड़की ही है तो चेंज करने में ना। और ये सारी बातें यूकी सुन लेती है कि ये लोग जा रहे हैं साथ में। और फोर आइज कहता है कि तुम भी जाओ, आखिर तुम इतना ज्यादा सोच क्यों रही हो। तब यूकी कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, वो दोनों रिलेशनशिप में है और एक साथ अब स्विम सूट खरीदने के लिए भी जा रहे हैं, तो मैं वहां पे नहीं जा सकती हूँ। फोर आइज उससे कहता है कि क्या तुमने ये अपने कानों से सुना या फिर उन लोगों ने अपने मुंह से बोला। तो कहती है कि मैंने बस सुना, उन लोगों ने अपने मुंह से नहीं बोला कि वो लोग ऑफिशियल रिलेशनशिप में है। तो फोर आइज यही समझाता है कि कुछ साल पहले तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या गलती की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नारुतो उस टाइप का लड़का है, वो अच्छा है और समझता भी है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। कहती है क्या मैं उन्हें पकड़ सकती हूँ। तो कहता है कि हाँ जाओ। तो और इधर हम देखते हैं कि ये दोनों स्विम सूट खरीद चुके रहते हैं और उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। फिर दोनों यहाँ पे चिढ़ाना भी इसे शुरू कर देते हैं, बहुत ही गंदा वाला चिढ़ा रहे होते हैं और ये यहाँ पे क्या कर सकता था। यूकी बस पीछे से देख रही होती है और सोच रही होती है कि यार ये तो सचमुच मतलब दोनों के साथ काफी ज्यादा घुला मिला है, क्या सचमुच वो उसकी गर्लफ्रेंड या बचपन की दोस्त। तब तक कहती है कि मैडम आप क्या लेंगी। तो वो कहती है कि मुझे एक बोल्ड टाइप का स्विम सूट चाहिए, मैं भी बोल्ड कपड़े पहनना चाहती हूँ, बहुत हो गया मैंने ओल्ड पहन लिए, अब मुझे बोल्ड टाइप के कपड़े चाहिए। लेडी कहती है कि वाह मैम क्या चॉइस है आपकी, रुकिए मैं आपको बोल्ड टाइप के कपड़े दिखाती हूँ। तो दिखाती है, भाई बहुत ही ज्यादा हो जाता है। फिर कहती है अच्छा आपको डेट पे जाना है, कोई बात नहीं। तो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा कम बोल्ड, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही बोल्ड टाइप का दिखा देती है भाई। और ये सारी चीजें पीछे से नारुतो देख रहा होता है, उसे यकीन नहीं होता है कि यूकी मतलब इस टाइप के ड्रेस पहन सकती है, क्योंकि यूकी तो एक बहुत ही सिंपल और अच्छी टाइप की स्वभाव की लड़की रहती है, वो ऐसा ड्रेस कैसे पहन सकती है। ऐसी ऐसी ड्रेस तो वो लड़कियां पहनती है मतलब जिन्हें शर्म नहीं आती है। हाँ अच्छा लगता है मगर फिर भी कुछ होते हैं ना जिन्हें बहुत ज्यादा शर्म आती है, जैसे कि मैं, मुझे तो शॉर्ट्स पहनने में शर्म आ जाता है जो घुटना के ऊपर रहता है, बहुत ज्यादा आता है भाई। और इधर वो बुलाती है उसकी बहन की भैया आइए ना कुछ मदद चाहिए मुझे। तो वो जाता है तो गलती से चला जाता है सात्सुकी के कमरे में और कहता है कि वो मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि यहाँ पे सुजू होगी मगर यहाँ पे तो तुम निकल गई। और भाई वो उसका क्या अंडरवेयर पूरा नीचे गिर चुका रहता है और वो एकदम कुछ अजीब सा एकदम चेहरा का एक्सप्रेशन रहता है। और सुजू कहती है भैया मैंने कर लिया, माफ करिएगा मैंने आपको बुलाया था। लेकिन ये भाई एकदम जारी होती गुस्से में और ये सोच रहा होता है कि अरे यार मैंने देख भी लिया तो क्या हुआ, इससे पहले तो ये मुझे खुद दिखा रही थी और आज मैंने गलती से देख लिया तो क्या हो गया।
कोई बात नहीं, रुको मैं जाके उसे मना के लाता हूँ। तो नारुतो यहाँ पे उसे आवाज दे रहा होता है मगर वो सुनती नहीं है। तो नारुतो उसके पास में जाता है और कहता है कि अरे यार तुम पहले खुद दिखाती थी और आज मैंने देख लिया असली में, तो क्या हो गया, गलती से देखा, जानबूझ के नहीं देखा था मैंने। तो सात्सुकी काफी शर्माते हुए कह रही होती कि उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है गधे कहीं के। और ये सारी बातें यूकी पीछे से देख रही होती कि दोनों यहाँ पे मतलब कितना ज्यादा क्लोज है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि पक्का ये लोग रिलेशनशिप में, ऐसा हो नहीं सकता है। और फिर ये लोग ट्रेन में रहते हैं जहाँ पे सात्सुकी उससे कहती है कि आज तक मैंने तुम्हें जितनी प्रॉब्लम दी उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। असल में मैं बहुत कुछ करना चाहती थी मगर मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई। हम 6 साल तक अलग थे और आज हम लोग 6 साल बाद मिल रहे हैं। नारुतो भी यही चीज सोच रहा होता है कि इसका मतलब अचानक से परिवर्तन कैसे हो गया है, क्योंकि हाँ हम लोग 6 साल अलग थे, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब हम दोनों साथ में हैं। और सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा। और फिर जाने लगते हैं अब ये लोग स्टेशन से उधर। तब तक यूकी मिल चुकी रहती है और यूकी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो वो एकदम हैरान हो जाता है और वो ये भी बताती है कि मुझे पता है तुम दोनों ने गार्डन में किस किया था। ये सुन के तो भाई वो और भी हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता चल गया। नारुतो उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं 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 नहीं, हम लोग बस बचपन के दोस्त हैं, हमारे बीच में रिलेशनशिप नहीं है। और वो जो किस था वो किस नहीं था, एक तरीके से वो अलग था। तब जो सात्सुकी होती है वो खुद वहां आती है और कहती है ये हमारे ग्रीटिंग का तरीका है। वो कहती है क्या ग्रीटिंग का तरीका, और फिर उसे भी किस ले लेती है। और नारुतो चिल्लाता है ये तुम क्या कर रही हो। तब सात्सुकी बताती है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम लोग ग्रीटिंग करते हैं ना तो किस से ग्रीटिंग करते हैं, तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं, हम लोग बस दोस्त है बचपन के। उतनी देर में जो सुजू थी वो भी उठ चुकी थी और कहती कि चलो जूस पीना है। सात्सुकी कहती है लाओ मैं पिलाती हूँ। फिर वो दोनों उधर चले गए थे और यहाँ पे यूकी अभी भी एकदम शर्म के मारे लाल लाल हो चुकी रहती है और कह रही होती है अच्छा तो तुम लोग मतलब सही में बचपन के दोस्त हो, ये सब ग्रीटिंग करने का तरीका था। नारुतो भी कहता है कि हाँ हाँ ये सब बस ग्रीटिंग करने का तरीका था। और अब दोनों के बीच में टेंशन यहाँ पे बढ़ गई रहती है। तो ये बोल ही देता है उससे कि मैं तुम्हारे साथ बीच पे जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डायरेक्टली नहीं बोलता है लेकिन बोल देता है। और यही सेम चीज यूकी भी बोल देती है, कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ बीच पे जाना चाहती हूँ। तो नारुतो कहता है क्या तुम मेरे साथ बीच पे चलोगी। तो हंसते हुए ऐसे कहती है कि हाँ जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। और इधर बीच में दिखाया जाता है जहाँ इन लोगों ने अभी नॉर्मल पहना था। यूकी भाई कमाल की खूबसूरत लग रही होती है। उसके बाद तो भाई सभी लोग तारीफ कर रहे होते, कह रहे होते कि वाह तुम तो कमाल की एकदम खूबसूरत लग रही हो। लेकिन यहाँ पे वो लोग सात्सुकी के बारे में भी कहते हैं कि आखिर वो कहाँ पे चली गई, देखो ना कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि सात्सुकी भी उतनी ही पॉपुलर और खूबसूरत रहती है जितनी की यूकी रहती है। तो इधर नारुतो सोच रहा होता है यार अब मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम अपना सोचो यार, लेकिन हम लोग क्या करें, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। इधर हमें दिखाया जाता है लड़के प्रपोज मार रहे होते हैं इसे, और ये तो भाई लड़के का हाथ ही पकड़ लेती है क्योंकि वो यूकी को तंग कर रहा होता है। और कुछ लड़के बोल रहे होते हैं कि देखा सात्सुकी में बहुत ज्यादा दम है, वो उस बॉडी बिल्डर को पकड़ चुकी है और बहुत ही खतरनाक उसका ग्रिप रहता है, वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती, वो कितना छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तो नारुतो को यहाँ पे डर लग जाता है कि अरे यार यहाँ पे तो कुछ पक्का ना बवाल ये कर देगी। तो वो उसे तुरंत ही लेता है और वहां से निकल पड़ता है। फिर बाद में जाके उसे समझाता है कि देखो ऐसी सिचुएशन में या तो तुम भाग जाओ या तो तुम मदद के लिए किसी को बुलाओ, ये सब नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हम लोग इतनी दूर आए हैं और वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तभी सात्सुकी कहती है कि अच्छा ठीक है अब से नहीं करूंगी, लेकिन मैंने ये स्विमसूट पहना हुआ है तो बताओ कुछ तो मजे लेने चाहिए ना। वैसे वो मुझे कुछ भी नहीं करता है, मैं उसे मारती ना उसके अखरोट पे तब उसे समझ में आता। फिर चुपचाप बैठ जाती है। तो कहता है कि तुम बाकियों के साथ स्विमिंग क्यों नहीं करती हो जाके। तब कहती है कि मुझे स्विमिंग नहीं आता। तो कहता है कि क्या बात कर रही हो तुम, तुम्हारी फैमिली तो नदी के पास रहती थी, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती थी क्या, स्कूल में तो स्विमिंग सिखाया ही जाता था। तो कहती है कि नहीं मैं बचपन में स्कूल ज्यादा नहीं गए, मैं क्लासेस को हमेशा स्किप कर दिया करती थी, खास करके स्विमिंग वाली क्लासेस को। ये सुन के वो सोच रहा होता है कि हाँ यार ये सही बोल रही है, मतलब 6 साल अभी हमें हो चुके हैं, बचपन में ही हम लोग थे एक दूसरे के साथ में, लेकिन अब हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है और एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते भी नहीं है, मुझे इसे अच्छी तरीके से पहले जानना चाहिए। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखा दोगे। तो उससे पहले वो बोलता, उससे पहले ही फोर आइज वहां पे आ जाता और कहता है कि तुम्हें ये कुछ इंग्रेडिएंट्स लाने हैं, जाओ और जाके यूकी के साथ लेके आओ। तो कहता है क्या यूकी के साथ। तो वो कहता है कि हाँ जाओ। उसके बाद नारुतो यूकी के साथ गया हुआ रहता है और यहाँ पे दिल पे हाथ रख लेता है क्योंकि दिल बहुत ही जोर का धक धक कर रहा था कहीं निकल ना जाए, और सोचता है कि पता नहीं क्या इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए कहा होगा। तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि अच्छे से लंच करके आना तुम दोनों, और दोनों यहाँ पे मुंह बना लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो नारुतो को। तो ये भी बोलती है अच्छा डायरेक्टली पूछ रहे हो। तो हाँ मैं नहीं करती उसे पसंद, मुझे वो पसंद नहीं है, बस हम लोग बचपन के दोस्त थे और कुछ भी नहीं है। क्यों तुम पसंद करते हो क्या यूकी को। तो कहता है कि नहीं मैं यूकी को पसंद नहीं करता हूँ, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ, जो वो चाहती है मैं उसे करने में बस मदद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नारुतो अच्छा लड़का लगता है। और इधर हम देखते हैं कि इन दोनों का अपना अलग ही चल रहा होता है, सोच रहे होते हैं कि क्या खाया जाए। खाने का काफी वैरायटी रहता है और यूकी भी काफी खूबसूरत लग रही होती है, बेचारे का दिल का धड़कन एकदम तेजी से धड़क रहा होता है खतरनाक वाला, और सोचता है कि ठीक है चलो भुट्टा खाया जाए।
मजा आएगा। तो वो कहती है कि नहीं ये खाया जाए, ये पता नहीं क्या रहता है। तो यही ये लोग खा रहे होते हैं मजे से, सब लोग चिढ़ा रहे होते हैं कि अरे इस घोंचू के साथ ये हूर की परी यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर कुछ लड़के भी कहते हैं कि हमारे साथ चलो, इसके साथ क्या चल रही हो, देखो हमारी बॉडी देखो, एक नंबर का माल की है। तो नारुतो कहता है कि इनके ऊपर ध्यान मत दो, तुम ज्यादा सोचो मत। और वो लोग भाई कमेंट पास करने लगते हैं। तो यूकी यहाँ पे थोड़ा सा शर्मा रही होती है कि यार ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन नारुतो कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, शायद हमें चलो चलना चाहिए, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो यहाँ पे ये सोचता है कि बोली दो, और बोल ही देता है भाई कि तुम्हारा मतलब स्विमसूट एक नंबर कमाल का लग रहा है, एक नंबर मस्त बावल लग रहा है, तुम्हारे मेलन्स भी एक नंबर कमाल के लग रहे हैं। अरे रे मैंने ये क्या बोल दिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि बस बस, तुमने मेरी तारीफ कर दी ना स्विम सूट की। इसने मेलन वाला नहीं सुना, स्विम सूट ही वाला सुना जानबूझ के। तब तक यहाँ पे इनका एक सीनियर फूजी आ चुका रहता है। फूजी को देख के युगी थोड़ी सी घबरा गई रहती है और कहती कि सेनपाई आप यहाँ पे। तो फूजी कहता है कि हाँ, अरे मैं यहाँ से गुजर रहा था, अरे मुझे माफ कर देना, असल में मुझे थोड़ा सा काम है ना, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बात बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ ज्यादा। तो हमें ये भी पता लगता है कि इन दोनों के बीच में पहले शायद कुछ था, शायद ही उसका प्रीवियस बॉयफ्रेंड था या कुछ था। कहती कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मुझे होटल जाना है। आगे हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियां बात कर रही होती कि उन्होंने सेनपाई फूजी को देखा है। जैसे ही फोरा इस सेनपाई फूजी का नाम सुनता है, उसका एकदम आंख बड़ा का बड़ा हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि अरे नहीं, क्या वो भी यहाँ पे है। और सोच रहा था कि काश यूकी से वो ना मिले, शायद इनका पास्ट कुछ ज्यादा ही ट्रॉमेटाइज टाइप का हुआ हो। मेरी लड़की फूजी सेनपाई के बारे में बहुत ज्यादा अच्छा वाला बोल रही होती कि यार वो काफी ज्यादा कमाल का बंदा, उसने बहुत कुछ किया है, और हाँ यार वो पहले प्रेसिडेंट भी था हमारे स्कूल का ग्रेजुएट होने से पहले, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम किया है। तो ये सब सुन के तो नारुतो की हालत खराब हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो युकारी है वो मुझे भाई क्यों पसंद करेगी भाई, जबकि उसके पास फूजी जैसा इतना बढ़िया सीनियर है। मगर जो फोराइज रहता है वो उससे कहता है कि तुम एक बार जाके खुद ही उससे कंफर्म क्यों नहीं कर लेते हो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तो वो जाता है, लेकिन गलती से यहाँ पे इसे फूजी मिल चुका रहता है और वो भी यहाँ पे मिलने के लिए आया रहता है युकारी से ही, और इससे भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट अप करता है और कहता है कि यार तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तुम उसके इतने ज्यादा अच्छे दोस्त हो, तुम उसका इतना ज्यादा अच्छा ख्याल रखते हो। और उसका ये बिहेवियर देख के तो ये एकदम हैरानी हो चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं रहता है, वो इनके लिए मिठाई भी लेके आया रहता है और कहता है कि तुम लोग आराम से मिल बांट के खा लेना, ठीक है मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब उससे मिलने के बाद ऐसा लग रहा होता है नारुतो को कि यार मेरा तो इसके आगे कोई चांस ही नहीं है। इसका ड्रेसिंग सेंस से लेके, खड़ा होने का तरीका से लेके, एकदम जो बोलने का स्टाइल है, वो सब मुझसे तो बहुत ज्यादा अच्छा है यार। आखिर कोई लड़की मुझे इसके अलावा क्यों पसंद करेगी भाई, इससे मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अपने आप को बेचारा बहुत ही ज्यादा दुखी आत्मा समझ रहा होता है। मगर युकारी से फिर भी मिलना रहता है। उतनी देर में ताचिबाना आ जाती है और कहती है कि हेलो हैंडसम कैसे हो, और आते ही उसका हाथ पकड़ के सीधे अपने चेस्ट के ऊपर रख लेती है और वो हटाने की कोशिश करता है तो और जोर से रख लेती है और कहती है कि तुम इसे हटाओ मत, ये मैंने तुम्हारे लिए मोटिवेशन के तौर पे बस थोड़ा सा तोहफा दिया है, तुम ज्यादा शर्माओ बिल्कुल भी मन नहीं। लेकिन फिर भी वो अपना हाथ हटा ही लेता है और कहता है कि बहुत अजीब थी लेकिन मजा आ गया था भाई। और यहाँ पे अंदर में ये दोनों रहते हैं जहाँ पे फूजी बोल रहा होता है कि देखो हम लोग कितने साल के बाद मिले हैं, असल में मैं यहाँ पे तुमसे डायरेक्टली सीधे सीधे ये बात बोलने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ कि देखो हम लोग कितने साल के बाद मिले हैं। मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि देखो हमारी डेस्टिनी ने हमें वापस से मिला दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम लोग वापस से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। वैसे मन में सोच रहा होता है कि तुम ना भी चाहो तब भी मैं नई शुरुआत करने ही वाला हूँ, क्योंकि हमारे रास्ते वापस से मिल चुके हैं। तो जरूर डेस्टिनी का कोई खेल होगा, तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और उसे पता भी दे देता कहाँ पे आना, और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब ये ताचिबाना के पास में आती है तो ताचिबाना बताती है कि आज सभी रात में खाना खाने के लिए जाएंगे, और फिर ये भी बताती है कि मुझे भी फूजी के साथ खाना खाने के लिए जाना है मगर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। ताचिबाना उससे कहती है कि देखो तुम अपना ये मैटर ना अलग रखो नारुतो से, क्योंकि नारुतो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है और मुझे लगता है कि अगर वो तुम्हारे बारे में ऐसे ही सोचते रहेगा तो वो एक दिन पागल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा प्यारा सा दोस्त ऐसे पागल हो जाए, इसलिए तुम अपनी टांग और अड़ाना बिल्कुल मत। आगे हम देखते हैं कि इसके दोस्त कह रहे होते हैं कि यार ताचिबाना मस्त है, तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं ताचिबाना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, असल में हम लोग बचपन के दोस्त हैं। तो वो लोग कहते हैं अच्छा बचपन के दोस्त हो। उसमें से एक बंदा कहता है कि यार मैं ताचिबाना को प्रपोज करना चाहता हूँ, मुझे तो लगता है कि वो ऐसी लड़की है तुरंत हाँ भी बोल देगी, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही मटक मटक के चलती है। तब ये कहता है कि नहीं, जैसा तुम लोग ताचिबाना को समझते हो वो वैसी बिल्कुल पर्सन नहीं है, वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड और काफी ज्यादा अच्छी पर्सन भी है। तो ताचिबाना तो पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है और उसके दिल में बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होती है, लेकिन यहाँ पे यूकारी खुद डरी हुई रहती है क्योंकि उसे डेट पे जाना रहता है। और अब वो कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। आगे हम देखते हैं इनके पास्ट का सीन। तो पास्ट में क्या होता है कि वो डायरेक्टली से बोल देता है कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा और किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती हो। लेकिन वहां उस वक्त ये बहुत ज्यादा शाय रहती है और वो डायरेक्टली मना नहीं कर पाती है फूजी को। लेकिन फिर भी वो ये नहीं कह पा रही थी कि मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ,
लेकिन ये भी नहीं कह रही होती कि नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। अब बात यहाँ पे ऐसी इंटेंस हो गई थी कि सभी लोगों ने यहाँ पे अफवाह फैला दी रहती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हालांकि ये पसंद नहीं करती थी कभी। और यहाँ रात के सीन में हमें दिखाया जाता है, सब लोग पूछ रहे होते हैं कि कहाँ है यार युकारी, कहाँ है। तो वो बता रही होती है सबको कि देखो यार युकारी नहीं आ सकती है, वो उसका कुछ अपना प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ चुका है, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकती है। मगर सब लोग तो यहाँ पे ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि क्या ही हो गया, और वो बता रही होती है कि नहीं यार नहीं आ सकती है, उसका अपना वाली की प्रॉब्लम चल रहा है। और फिर फोराइज आता है आगे, हमें दिखाया जाता है कि दोनों यहाँ बैठे हुए रहते हैं और कहता है कि मैं तुमसे बस यहाँ पे बातें करने के लिए आया हूँ। फिर से हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे युकारी को कभी ये पसंद नहीं था, सच बोलूं तो कभी भी ये पसंद नहीं था। वो होते हैं ना लोग जो अफवाह फैला देते हैं, और अफवाह फैलने के बाद कुछ कुछ दिमाग भी चेंज हो जाता है, तो ये जानबूझ के ऐसे जाया करती थी, मन बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक दिन ये बोल देता है कि देखो मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, चला जाऊंगा यहाँ से, तुम मुझे हाँ क्यों नहीं बोल देती हो, और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, तब हम लोग वापस से अपनी कहानी शुरू करेंगे, क्या कहती हो तुम। लेकिन उस दिन इसने ना बोल दिया था। वो बोलती है कि देखो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मगर ये भाई बहुत ढीठ बंदा रहता है, इसे लगा था कि वो मजाक कर रही है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी ये लोग मिल नहीं पाए थे, आज ये लोग इतने साल के बाद मिल रहे हैं जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने को जा रही होती है। और फिर बोलता है कि देखो मेरे पास ज्यादा टाइम वाइम नहीं ना था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ तो मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो उसे डायरेक्टली बोल देती है कि देखो भाई, एक साफ साफ बात बताती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और बस यही फाइनल बात है। और यही फाइनल बात बोलने के बाद वो वहां से निकल जाती है। और यहाँ पे ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तक वो आई क्यों नहीं है, भाई कहाँ पे है। तब तक फूजी वहां पे आता है और कहता है कि कहाँ पे है वो, तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो नहीं है। और वो उन्हें एक लेटर भी देता है जहाँ पे वो उसने लिखा हुआ रहता है हमारी युकारी ने कि मैं जा रही हूँ और मुझे ढूंढना मत, मैं आ जाऊंगी, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। लेकिन ये बोलता है कि मैंने कॉल भी लगाने की कोशिश की यार, कॉल लग ही नहीं रहा होता है, आखिर बात क्या है। तब तक फोर आइज आ जाता है, तो ये लोग सारी बातें फोर आइज को बताते हैं कि क्या क्या बात है। तो फोर आइज फोन लगाता है और एक ही बार में फोन लग गया रहता है। ये सुन के तो फूजी की हालत खराब हो जाती है, यार इसका फोन उठा लिया। फिर वो बताता है कि यार उसने गलती से ना गलत टर्न ले लिया, असल में उसे राइट टर्न लेना था यहाँ पे आने के लिए, लेकिन उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, तब उसे यहाँ पे आने में थोड़ी सी देरी होने वाली है। तो ये सुन के फूजी कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है, अगर उसे थोड़ी सी देरी होगी तो मैं उससे बाद में मिल लूंगा। और फिर वो वहां से चला जाता है। मगर फोरेज बताता है कि मैंने उससे झूठ बोला था, असल में उसने कोई गलत टर्न नहीं लिया, वो वहां पर है और इंतजार कर रही है। असल में वो बहुत ज्यादा दुखी है, तो मैं चाहता हूं नाओटो कि तुम जाओ वहां पे और तुम जाकर उसे मना कर वापस लाओ, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स है, तो तुम जाओ। लेकिन नाओटो बेचारा डर रहा होता है, कहता है मैं कैसे जा सकता हूँ। लेकिन फिर फोर आइज और ताचिबाना दोनों बोलते हैं, तो फिर ये मान चुका रहता है, कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और जो हमारी ताचिबाना रहती है वो भी यहाँ पे नहाने के लिए चली जाती है। नहाने पे ये याद कर रही होती है नाओटो को और सोचती है कि नाओटो एक नंबर का गधा है, बेवकूफ है, लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से वो बोल रही होती है। और शायद ऐसा है कि ताचिबाना भी नाओटो को पसंद करती है। सीन कट होता है, हमें नाओटो को दिखाया जाता है जो उसे कॉल लगाते हुए जा रहा होता है और कहता है कि तुम कहाँ पे हो। तब ये बताते हैं कि मैं यहाँ पे नदी के किनारे हूँ। तो कहता है कि क्या बात है, क्या हो गया है तुम्हें। तो बताते हैं कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं तुम्हें बेकार में परेशानी दे रही हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम कहाँ पे हो। तो वो उसे बताने लगती है अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में कि आखिर क्या क्या हुआ है। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जो नाओटो है वो उसके पीछे ही है। और फिर जब उसे सामने देखती है तो आंख से एकदम आंसू आ चुके रहते हैं। फिर ये भी पास में आता है और कहता है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हें बताने के लिए। लेकिन अब इसे देख के ये यहाँ से भागना शुरू कर देती है, मगर सैंडल फंस गया रहता है तो नीचे ही गिर चुकी रहती है। और फिर इसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, पैर में थोड़ा सा चोट भी लग गया रहता है। तो नाओटो कहता है कि देखो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें ज्यादा चोट बिल्कुल भी नहीं लगी है, तुम एक काम कर सकती हो, तुम मेरी बैग पे आ जाओ। मैं अपनी छोटी बहन को भी ऐसे ही गोद में उठा के लेके जाया करता हूँ स्कूल कभी कभी, जब उसे चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो तुम भी आ जाओ, तुम बिल्कुल भी शर्माओ मत। मगर यहाँ पे तो वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन इसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा हुआ रहता है। फिर वो ऐसे जा रही होती है, लेकिन इसका जो मेलन है वो उससे पूरे टकरा रहा होता है। और फिर वो पूछता है तो सेनपाई और तुम्हारा क्या हुआ। तो ये बताना शुरू कर देती है कि देखो बात ऐसी है कि मैं उसे कभी पसंद नहीं करती हूँ, लोगों ने हमारे बारे में बस अफवाह फैला दी है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और वो मुझे पसंद करता है ये बात मुझे पता है, और वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती यार, वो बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। असल में मुझे जो पसंद है मैं कभी उससे अपनी फीलिंग्स तो बोल ही नहीं पाई। और तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, मतलब तुम बाकी लोग जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम दिखावा नहीं करते हो। और फिर ये जब बोलने ही जा रही होती है आई लव यू, तब तक वहां पे सभी लोग आ चुके रहते हैं। और फिर फूजी कहता है ओ यार मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही परेशान हो गया था, देखो कितना झूठ बोल रहा है। और बोलता है कि चलो अब हमारे घर चलने का वक्त आ गया है, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, मगर
युकारी यहाँ पे डर रही होती है, वो उससे बोल ही नहीं पा रही होती है। तब ये यहाँ पे बोलता है हमारा नाओटो कि देखो ये तुम्हें पसंद नहीं करती है, तुम लोग ये सब अफवाह फैलाना बंद करो। सब लोग हैरान होते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो, ये फूजी को पसंद करती है, नाओटो तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। और फिर जो युकारी होती है वो खुद ही बोल देती है कि हाँ मैं इसे बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, मैंने कभी भी शुरुआत से इसे कभी आज तक पसंद किया ही नहीं था, असल में तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया था इसलिए ये सब हुआ है। लेकिन वो कहता है कि ये सब बकवास की बातें बंद करो, चलो मेरे साथ। तब तक हम देखते हैं ताचिबाना के पीछे से मारती और कहती कि अगर तुमने इसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना मैं पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दूंगी कि तुम इसे परेशान कर रहे थे। अब यहाँ पे फूजी रहता है भाई बहुत ही डरपोक टाइप का बंदा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो कुछ कर सके, तो वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सभी लड़कियां माफी मांग रही होती क्योंकि इन्होंने ही तो अफवाह फैलाई हुई रहती है, और सब चीज भी यहाँ पे बिल्कुल एकदम नॉर्मल ठीक हो चुका रहता है। और फिर ये आती है और ताचिबाना को बहुत ज्यादा शुक्रिया बोल रही होती, कहती कि अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं यार मेरा क्या होता, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, नाओटो भी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। मगर अब मेन मुद्दे की बात पे ये आती है कि देखो मुझे पता नहीं कि तुम लोग के बीच का क्या है, तुम लोग अच्छे दोस्त हो बचपन के या फिर नहीं हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जैसे ये ट्रिप खत्म होगी मैं उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दूंगी, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ नाओटो को। ताचिबाना कहती कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है यार, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देना चाहिए। अब फिर ये राइस बॉल लेके आता है और कहता है कि चलो खाते हैं। ताचिबाना कहती है कि नहीं, इन्हें बचा के रखो, बाद में आराम से खाना तुम। लेकिन अब दोनों खा रहे होते हैं और ये कहती है कि बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों के बीच में चलो सब चीज ठीक हो गया, तुम दोनों काफी क्लोज भी आ रहे हो। मगर फिर नाओटो बताता है कि यार वो मेरे आउट ऑफ लीग है, मैं उससे कभी भी आसपास में मतलब भटक भी नहीं सकता हूँ, आखिर वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है। ताचिबाना कहती है कि अपने ऊपर भरोसा तो रखो, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, और वो है अपने आप को कन्विंस करने की। और फिर अचानक से इसके पास आके किस कर देती है और कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें अब मेरे साथ ज्यादा अच्छे बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। नाओटो याद कर रहा था कि ताचिबाना बार बार उससे बोल रही थी कि शायद तुमने अपने आप को कन्विंस करके ये रख लिया है कि मैंने उस वक्त तुम्हें बिट्रे किया था, लेकिन अभी तक इसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार यार वो किस बारे में बात कर रही थी और कब के बारे में बात कर रही थी, कुछ तो याद आ ही नहीं रहा है। क्या वो उस गार्डनिंग वाले इंसिडेंट को लेके बता रही थी या फिर कुछ और लेके बता रही होती है, और इस चीज को सोच रहा होता है, लेकिन इसे अभी बिल्कुल कुछ याद नहीं आ रहा। फिर इसे पास्ट में याद आता है कि कैसे ये लोग फिल्म देख रहे थे, तो फिल्म में ऐसा होता है कि हीरो हीरोइन कहते हैं चलो हम लोग कहीं दुनिया से दूर चल जाते हैं जहाँ पे हम लोग अकेले अपनी दुनिया बसाएंगे। तो यहाँ पे नाओटो को दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि लड़की तो बगल में रहती ही है, और फिर वो कहता है कि चलो हम लोग भी अपनी एक अलग ही दुनिया बसाएं, क्योंकि वो लोग तो लवर्स रहते हैं मगर ये लोग लवर्स थोड़ी ना रहते, और जानते ही हैं सुबह का भोला शाम में घर आ जाता है तो वो गधा हो जाता है, और होता बिल्कुल ऐसा ही है। रात होता है तो इन लोग को भी घर आना पड़ता है। तो नाओटो की तो फैमिली उसकी इंतजार कर रही होती है, और अब यहाँ से अकेले हो जाती है ताचिबाना। तो ये लोग ताचिबाना से कहते हैं कि क्या हम लोग भी तुम्हें छोड़ दे, मगर वो पता नहीं इतना गंदा लुक देती है ना, शायद नाओटो उसे देख नहीं पाया था क्योंकि मूनलाइट उधर से आ रहा था और इधर अंधेरा लग रहा था, लेकिन उसे पता रहता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में उसे देख रही होती है, और इसे अभी भी अंदाजा नहीं रहता कि यार किस लिए देख रही है। तब तक सुजू आ चुकी रहती है और कहती है कि भैया मजा आ गया। अरे हाँ भैया, गार्डनिंग भी तो हमें करनी है, क्योंकि देखिए हमारा गार्डन कितना खराब हो गया है। क्या ताचिबाना भी आएगी ना हमारी मदद करने के लिए, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं पाता है कि ताचिबाना उसकी मदद करने के लिए आएगी भी या फिर नहीं आएगी। और दूसरा हमें दिखाया जाता है युकारी को, जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि ये बोल सके कि क्या तुम मेरे साथ मतलब घूमने चल सकते हो या फिर आई लाइक यू आई लव यू वाला सब वो प्रैक्टिस कर रही होती है, और सोचती कि यार मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, मैंने ताचिबाना के सामने तो यार कितनी आसानी से बोल दिया था और मैं यहाँ पे बोल ही नहीं पा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ नहीं यार, ये सब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। फिर देखते हैं कि ताचिबाना निकलती है, लेकिन उसके सामने में नाओटो आ चुका रहता है, और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। नाओटो कहता है कि तुम कल भी नहीं आई थी और आज भी तुम नहीं आई, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो वो कहती है कि अच्छा तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, लेकिन मैं तो बस तुम्हारी दोस्त हूँ। और यहाँ पे वो उसे अजीब अजीब धमकियां दे रही होती है। तो नाओटो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि याद है आज से बस कुछ दिन पहले ही हम दोनों ने यहीं पे किस किया था, तुम्हें बिल्कुल याद है ना, ऐसे ही हमारे बीच में किस हुआ था, लेकिन मैं तो बस तुम्हारी फ्रेंड हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तो शायद मैं अभी तुम्हें किस कर लूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये कहता है कि क्या तुम ये बकवास की बातें कर रही हो, ये सब बातें मुझे नहीं करनी है बकवास की। तो वो कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है कि तुम मुझे अपने सामने नहीं देखना चाहते हो। और फिर ये बताता है कि देखो मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, वो 6 साल पहले जो भी इंसिडेंट हुआ था, तुमने हमारे गार्डन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैं इसकी वजह से नाराज नहीं था। तुम अचानक से गायब हो गई थी, इस वजह से मैं नाराज था, वरना मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं रह सकता हूँ, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तब वो कहती कि ओ बेचारा, मेरी आंखों में देखकर तो बोल रहे हो, लगता है तुम मेरे लिए काफी ज्यादा चिंतित थे कि मैं आई क्यों नहीं। और फिर ऐसे हंसते हंसते वो दूसरे रोड पे जा रही होती, गलत रास्ता होता, और दूसरी तरफ हमें सुजू को दिखाया जाता है जो कहता है कि अच्छा बेटा, तुम्हें मेरे स्कूल की चिंता नहीं हो रही है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, नैन मटक का लवटाइटिस भी धर लिया है क्या तुम्हें। हाँ, तुम्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए,
क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी बाबू, ना कि वो है तुम्हारी बाबू। और ये बोल नहीं रही होती मगर आंखें बोलती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युकारी कहती है कि हेलो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे साइड में? तो वो उसे साइड में लेके आ जाती है। और साइड में ले जाने का मतलब तुम लोग समझते हो ना, उसे कुछ बात करनी रहती है। गधों कहीं के, तुम लोग भी ना बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो। लेकिन ये यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, एकदम चुपचाप रहती है। नाउटो कहता है कि क्या हुआ है? तो वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन ये तीन गधे वहां पे आ चुके रहते हैं और भाई तीनों बहुत ही गलत टाइम पे एंट्री हो जाता है। और फिर कुछ लड़कियां आके बोलती है कि अब सबको पता चल चुका है कि फाइनली जो युकारी है वो सिंगल है, तो इसका मतलब लड़के उसके ऊपर डोरे डालेंगे और ट्राई करेंगे। तो अब ये सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है नाउटो को कि अरे हाँ यार, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। पहले लोग उसे मिंगल समझते थे इसलिए ट्राई नहीं मारते थे, और अब तो ट्राई के ऊपर फ्राई भी मारने लगेंगे। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी ताशिबाना को, जो कि लेटी हुई रहती है और बहुत ही आराम से। तब तक फोर आइज वहां पे आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ऐसे यहाँ पे लेट के टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, स्कूल जाने का वक्त हो चुका है। लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं जाना है। तो वो कहता है क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम लोग नहीं समझोगे, क्योंकि लड़के इस बात को नहीं समझते, तुम भी नहीं समझोगे और नाउटो तो ऐसे भी नहीं समझता है। लेकिन फोर आइज कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो, मैं बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इन सभी बातों को समझता हूँ। और हाँ, वो उसे फिर कुछ बताती है जिसे सुन के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर नाउटो देखता है दोनों साथ में आ रहे हैं, तो अब भाई इसे गुस्सा आ रहा होता है कि दोनों का कुछ चल रहा है क्या, दोनों साथ में क्यों आ रहे हैं। और पीछे से जो युकारी रहती है वो उसे बुलाती है। मगर देखिए यहाँ पे होता ऐसा है कि जो नाउटो है वो सुन नहीं पाता है। अब ये सोच रही होती है कि यार लगता है मैंने गलत बोल दिया, मुझे इस वक्त नहीं बोलना चाहिए, शायद उसका मूड खराब है और यही सोच रही होती है। फिर ये उसके पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मतलब चलोगे घर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ऐसे बीच रास्ते में। लेकिन यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो हमारी युकारी है आज उसे काम है स्कूल में, तो वो यहीं पे रुकने वाली, क्योंकि साफ सफाई का काम उसे ही दिया गया रहता है। तो वो कहती है कि मुझे माफ कर देना और यहाँ से चली गई रहती है। और ये सोच रहा होता है कि यार ये क्या कर रही थी। इधर युकारी को हमें दिखाया जाता है जो ड्रेस चेंज कर रही थी। अब इतनी देर में हमारा नाउटो आ जाता है, बताओ बेशरम कहीं का। और फिर उधर से कुछ बंदे भी आ रहे होते हैं, तो वो देख के एकदम हैरान हो जाता है। इधर भी देख रहा होता है और उधर भी देख रहा होता है, दोनों तरफ देख देख के एकदम ये हैरान हो जाता है कि ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ मुसीबत में फंस गया। और युकारी कहती है बेशरम कहीं के, तुम यहाँ गर्ल्स चेंजिंग रूम में। तब वो बताता है ये गर्ल्स नहीं बॉयज चेंजिंग रूम है। ये सुन के वो और भी हैरान हो जाती है कि क्या, मैं बॉयज चेंजिंग रूम में घुस गई, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर से जो कुछ लड़के होते हैं वो भी उधर से आ ही रहे होते हैं। इसने बस दरवाजा लगा दिया था, लेकिन जब वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते तो इसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया रहता है, ताकि उन लोग को ऐसा लग सके कि अंदर से जो दरवाजा है वो टूट चुका है और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन नहीं भाई, वो लोग हार मान लेते हैं। फिर कहते हैं कि ओह, सब लड़कियां भी तो गर्ल्स चेंजिंग रूम में, चलो वहां पे। और ये कह रही होती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे गलती हो गई यार, मैंने सोचा था। और फिर वो कह रहा होता है कि यार हम लोग पहली बार ऐसे ही मिले थे, क्यों है ना। ये इधर मुंह कर लेता है ताकि वो अपना ड्रेस चेंज कर सके। तुम कुछ गलत बिल्कुल भी मत समझना। युकारी कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें तो मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना इसके लिए। और मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। वो बात यह है कि तब तक कोई दरवाजा खोलता है, धक्का लगता है, ये सीधे इसके ऊपर गिर चुका रहता है। और यहाँ पे युकारी कह देती है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा वो शर्मा भी जाती है, तुरंत भाग जाती है। और इसे यकीन नहीं होता मेरी क्रश ने मुझे प्रपोज कर दिया था। ओ माई गॉड, ऐसा मतलब फिल्मों में होता है, ये तो मेरे साथ रियल में हो गया, यकीन नहीं होता है मुझे, आखिर ये सब क्या हो गया है। हाँ, और फिर वो जब उससे बाहर मिलता है तो ये कहती है कि देखो हो सकता है कि ये बहुत जल्दी मैं पूछ रही हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए चल सकते हो। ये सुन के तो भाई उसके दिल में और मन में दोनों में लड्डू फूट जाता है और फिर वो भाग जाती है बोल के। इधर हमें दिखाया जाता है सुजू को, जो कि काफी गुस्सा कर रही थी, लेकिन अपने भाई का मूड देखते ही वो एकदम नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। अरे मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ ना कि शायद ताचिवाना तुम्हें पसंद करती है, ऐसा नहीं है कि वो तुमसे नफरत करती है, मुझे लगता है कि अभी भी वो तुमसे बहुत पसंद करती है। तो नाओटो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, ताचिवाना मुझे क्यों पसंद करेगी। तब सुजू कहती है कि मुझे पता है वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए टमाटर लेके जाओ। तो वो टमाटर लेने के लिए जा रहा था भाई, बहन के कहने पे वो टमाटर लेके जाता तो है, मगर ताचिवाना का घर तो खुला हुआ रहता है, लॉक नहीं रहता। और वो सोचता है कि यार वो कहाँ चली गई, ऐसे तो वो खोल के नहीं जा सकती है कभी भी। वहां पे वो दीवार में एक चार्ट देखता है जहाँ पे उसे पता लग गया था कि वो किस दिन कहाँ कहाँ काम करती है। तो वो चला गया रहता है, क्योंकि ये हर दिन अलग अलग जगह काम करती है जहाँ पे अलग अलग पैसे भी तो मिलते हैं। और यहाँ पे ये एक चाइनीज मेड बनी रहती है और लोग बहुत ही खुश रहते हैं भाई इसे देख के कि वाह क्या मेड है। लेकिन जैसे ही जो ताजिबाना रहते हैं उसकी नजर पड़ जाती है हमारे नाउटो के ऊपर में, और वो बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम यहाँ पे आखिरकार क्या कर रहे हो। और उसे बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि चले जाओ। लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसका मैनेजर आता है और कहता है कि वो जो मैस्कॉट थी उसे यार चक्कर आ गया और वो बेहोश हो चुकी है। अरे क्या तुम इसके दोस्त हो, क्या तुम काम कर सकते हो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मैस्कॉट बन सकते हो, बहुत ही ज्यादा मेहरबानी हो जाएगी हमारे ऊपर। अब ये मना भी नहीं कर सकता था, तो ये मैस्कॉट बनने के लिए रेडी हो गया था भाई, मतलब इसे ड्रेस पहनना रहता है और पहन लेता है। बच्चे इसे काफी परेशान कर रहे थे, लेकिन भाई
बहुत मजा आता है, जाके इसका मुंह सीधे वहीं पे लगता है, तुम लोग समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल एकदम वहीं पे मजा ही आ जाता है इसे। लेकिन कुछ हो नहीं सकता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि इसे पैसे भी मिल गए थे, तो सोचता है कि सुजू के लिए यार कुछ खरीद लूंगा, पैसे मिले हैं। तो वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करती हूँ। तब वो बता देता है कि देखो मतलब मैं तुम्हारे घर गया था। और फिर वो कहती है अच्छा बेटा, तो तुम मेरे घर भी गए थे, तो तुमने मतलब बहुत कुछ किया होगा। तब ये कहता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, देखो ऐसे तुम्हारे कैलेंडर में सब चीज लिखा हुआ था। तुम आखिर मुझसे इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, आखिर तुम मेरे साथ क्यों क्यों कर रही हो, हाँ तुम मेरे बचपन की इतनी अच्छी दोस्त हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तो कहती है अच्छा तो मतलब मैं तुम्हारे बचपन की अच्छी दोस्त हूँ। तो वो कहता है कि हाँ बहुत कुछ, बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त हो। तो वो कहती है कि हाँ हाँ अच्छी दोस्त हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद वो उससे बोल भी देती है तो कब जा रहे हो उसके साथ बाहर तुम। ये सुन के वो हैरान होता है और कहता है तुम्हें कैसे पता। तब वो कहती है कि हाँ मैंने बस अंदाजा लगा। तो ये कहता है कि तुम ही बताओ ना यार, मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तुम ही तो मेरी अच्छी दोस्त हो और तुम डिसीजन लोगी तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो वो कहती है अच्छा तो मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ तो इसका मतलब तुम मुझे ही डिसीजन लेने के लिए कह रहे हो, मतलब तुम मुझे फंसा रहे हो। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बात यह है कि मैं कभी ऐसा किया नहीं है यार, मुझे कैसे पता रहेगा। ताचिबाना कहती है कि ठीक है तो मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। और वो आ गया रहता है भाई इससे मिलने के लिए। अब यहाँ पे दोनों एकदम शांत शांत रहते हैं क्योंकि इन दोनों को कुछ गुपचुप वाली बातें भी करनी रहती है। नाओटो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं कहीं देर से तो नहीं ना आया हूँ। युकारी कहते कि नहीं तुम बिल्कुल भी देर से नहीं आए हो। लेकिन यहाँ पे नाओटो से ये कहना चाहता था कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर पाऊंगा। जो तुम जैसा चाहती हूँ मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा अलग हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। मगर यहाँ पे युकारी कह रही होती कि नहीं मैं तुम्हारे बिना इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं, तुम अभी डेट नहीं करना चाहते हो मुझे तो कोई बात नहीं, हम लोग एक ट्रायल वर्जन ले सकते हैं, जब तक छुट्टी रहेगा आराम से हम लोग ट्रायल वर्जन लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो इसके लिए नाओटो उसे हाँ कह देता है। हालांकि नाओटो भी श्योर नहीं था कि वो युकारी के साथ मतलब ऐसे सीन पे बन सकता है, क्योंकि उन लोग का जोड़ी तो अच्छा रहता है मगर इसे ही गधे को शक रहता है इसीलिए। लेकिन वो कह रही होती कि नहीं नहीं हम लोग ट्रायल लेंगे। और वो ये भी बोलती है कि मुझे ताचिबाना से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि तुम लोग एक फैमिली की तरह हो और तुम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये उसे हाँ तो कह चुका था। अब ये सारी बातें आके वो फोरा इसको बता रहा था। मेन बात उसका